ये बंदा अपने बो के साथ छुपकर एक एम्बुश सेट कर रहा है और उसके सामने से नाइट्स का पूरा स्क्वाड सीधा निकल रहा है। नॉर्मली कोई भी आर्चर इतने हेवीली आर्मर्ड नाइट्स के सामने टिक ही नहीं सकता। फेयर फाइट तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ सीन अलग है, क्योंकि ये बंदा पैनिक नहीं करता, बल्कि बिल्कुल कामली अपने एरोज और टारगेट्स काउंट करता है, जैसे पहले से आउटकम समझ चुका हो। और फिर अटैक लॉन्च करता है। पहले एक नाइट गिरता है, फिर दूसरा, और जब तक उन्हें समझ आता है कि हो क्या रहा है और एरोस कहां से आ रहे हैं, तब तक उनके स्क्वाड का एक थर्ड ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। यांग युन हर शॉट में हेडशॉट लैंड करता है, इतनी डेडली एक्यूरेसी के साथ कि उन्हें रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो इतनी स्पीड से शूट करता है कि नाइट्स उस तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये मैसेकर तब तक चलता रहता है जब तक सिर्फ एक नाइट बचा रह जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बंदा कामली एम लेकर उसे भी खत्म कर देता है, क्योंकि इस मिडीवल वर्ल्ड में यू सियोंग युन के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। वो बंदा जो कभी मॉडर्न आर्चरी का चैंपियन था, और यहाँ से उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। नेशनल चैंपियनशिप का थर्ड सेट चल रहा है। स्टेडियम फुल पैक्ड है। सबकी नज़र सबसे छोटे पार्टिसिपेंट यू सियोंग युन पर है। उसके पास सिर्फ एक लास्ट एरो बचा है और अब तक उसका हर शॉट परफेक्ट टर्न रहा है। वो डीप ब्रेथ लेता है, खुद को स्टेडी करता है और एरो रिलीज करता है। एरो सीधा बुल्स आई में जाके पहले से लगे एरो को स्प्लिट कर देता है। एक इनसेन लेवल का शॉट, और इसी के साथ वो चैंपियनशिप जीत लेता है। यंगेस्ट नेशनल विनर बन जाता है। लेकिन ये मोमेंट अब सिर्फ पास्ट बन चुका है। 10 साल बाद सनांग युन एक ऑफिस में फंसा हुआ है, जहां उसका बॉस उसे डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए डांट रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो चुपचाप सॉरी बोलता है, और बॉस की नज़र में वो बस एक यूजलेस एम्प्लॉय है। रात को वो अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी पुरानी विक्ट्री का फुटेज देख रहा होता है। आर्चरी कभी उसकी पूरी दुनिया थी। उसने अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहते हुए इनसेन मेहनत की थी स्कॉलरशिप पाने के लिए। उसे लगता था उसका फ्यूचर सिक्योर है, जब तक एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। अब वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है एक ऐसी जॉब की वजह से जो उसके फॉर्मर कोच ने उसके लिए अरेंज की थी। डिस्ट्रैक्शन के लिए वो एक स्ट्रीमिंग साइट ओपन करता है, जहां लोग फुल डाइव कैप्सूल्स में गेम्स खेलते हैं। वो मशीन्स इतनी महंगी हैं कि वो उनका सपना भी नहीं देख सकता। वो एक स्ट्रीमर को देख रहा होता है जो बो यूज करने में कंप्लीटली फेल हो रहा है, फिर भी ह्यूज व्यूज ले रहा है। नेक्स्ट डे सिचुएशन और वर्स हो जाती है, जब बॉस उसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर थमा देता है। कंपनी रिस्ट्रक्शन हो रही है और बेसिकली उसे फोर्सफुली निकाला जा रहा है। ऑप्शंस ना होने की वजह से सनांग युन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। 28 ईयर्स की एज में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन रात को बेड पर लेटे हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वर्चुअल वर्ल्ड में सब पॉसिबल है, शायद वो फिर से बो यूज कर सके। वो स्ट्रीमिंग के बारे में रिसर्च करता है और रियलाइज करता है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, वो रियल स्किल और ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते हैं। और सालों बाद पहली बार उसे कुछ फेमिलियर फील होता है, एक फेयर वर्ल्ड जहां एफर्ट मैटर करता है। और वो डिसाइड करता है लीप लेने का। सनांग युन अपने फ्रेंड जू यूक को प्लान बताता है और वो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सेयुन अपनी सारी सेविंग्स एक गेमिंग कैप्सूल पर खर्च करना चाहता है, जबकि उसने कभी गेम तक नहीं खेला। वो उसे एक्सीडेंट याद दिलाता है, सब कुछ जो उसने लूज किया, लेकिन सनांग युन पीछे नहीं हटता। इवन जब जूयुक उसे इनसेन कॉस्ट बताता है, 40 मिलियन वॉन तक जा सकता है, फिर भी वो डिटर्मिन रहता है। फाइनली जूयुक उसे एक कैप्सूल रेंटल प्लेस ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात ओनर कांगकुक से होती है। वो सनांग युन के लिए एक टेस्ट आर्चरी सिमुलेशन सेट करता है। कैप्सूल के अंदर सनांग युन खुद को एक मैसिव स्टेडियम में पाता है, जो बिल्कुल रियल फील होता है। लेकिन जैसे ही वो बो पकड़ता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ट्रॉमा अभी भी जिंदा है। एक मोमेंट के लिए लगता है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वो डीप ब्रेथ लेता है और शेकिंग रुक जाती है। वो स्ट्रिंग पुल करता है और शूट करता है। बुल्सआई। फिर बार बार हर एरो परफेक्टली सेंटर में लैंड करता है। बाहर कानकुक और जूयुक शॉक में देख रहे होते हैं। ये कोई गेम सीखने वाला बंदा नहीं है, ये प्योर स्किल है। टेस्ट के बाद सियून कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता है, लेकिन रिजल्ट क्लियर है, उसमें अभी भी वो स्किल है। मेमोरीज वापस आती हैं, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, सब कुछ, और दर्द अभी भी फ्रेश लगता है। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि उसके हाथ में फिर से बो है, चाहे वर्चुअल ही सही, लेकिन फील रियल है। अच्छा डील मिलने के बाद सियून ह्यून घर पर सेटअप रेडी करता है और स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। पॉपुलर गेम्स चूज करने के बजाय वो स्मार्ट चॉइस लेता है, एक हार्डकोर मिडीवल गेम किंगडम एज, जो अपनी डिफिकल्टी के लिए जाना जाता है। कैरेक्टर क्रिएट होता है और उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फुल डाइव एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ बिगिन होता है, लेकिन पीसफुल स्टार्ट के बजाय उसे तेज थप्पड़ जगाता है। वो खुद को एक वुडन कार्ट में उल्टा पड़ा हुआ पाता है, गाल पर रेड मार्क के साथ। जैसे ही वो उठकर बाहर देखता है, एक क्योटिक बैटल चल रही होती है। ग्रे हेड मसूनी कैप्टन रोमन उस पर चिल्ला रहा होता है कि होश में आ और वेपन उठा, बैंडिट्स अटैक कर रहे हैं।
एक डिजिटल मेन्यू अपीयर होता है जहां स्पीयर या स्वॉर्ड ऑप्शन है, लेकिन सनांग यून स्क्रॉल सर के नीचे बो चूज करता है। ये चॉइस तुरंत उन 5 व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करती है जो ऑलरेडी स्ट्रीम देख रहे हैं। वो वार्न करते हैं कि बो यूज करना बहुत टफ है, क्योंकि गेम रियलिस्टिक आर्मर फिजिक्स और लिमिटेड एरो सिमुलेट करता है। चैट इसे स्पाइसी चैलेंज बोलती है, लेकिन हमारा बंदा अपना चॉइस लॉक कर देता है। अचानक स्काई से एक बो और 20 एरोज गिरते हैं। व्यूअर्स उसके रिएक्शन पर हंसते हैं, लेकिन मूड तब चेंज होता है जब सनांग युन वेपन उठाता है। इवन रोमन उसका मजाक उड़ाता है कि वो किसी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, लेकिन हीरो इग्नोर करता है और फील्ड पर फोकस करता है। वो एम लेकर शूट करता है, परफेक्ट हेडशॉट एक हुडेड बैंडिट पर। व्यूअर्स इसे बिगनर्स लक बोलकर चीयर करते हैं, लेकिन सेहोन युन को मैकेनिक्स फेमिलियर लगते हैं, जैसे उसका पास्ट और रीसेंट प्रैक्टिस एक पॉइंट पर मिल गए हों। जब रूबी स्वॉर्ड नाम का व्यूअर बताता है कि गेम रियलिस्टिक ऑर्गन लोकेशंस यूज करता है हेडशॉट्स के लिए, सेहोन युन कामली डिसाइड करता है कि वो एनिमीज को एक एक करके खत्म करेगा। चैट उसकी कॉन्फिडेंस पर हंसता है, लेकिन वो चुप रहता है, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। गोल्डन आइज के साथ वो एरोज फायर करता है जो ब्लू लाइट से पल्स करते लगते हैं। उसके पास 20 एरोज हैं और 20 बैंडिट्स, हर शॉट नेसेसिटी बन जाता है। वो वुडन फेंस के पीछे से सिस्टमैटिकली बैटलफील्ड क्लियर करता है। फिर उसकी नजर एक शील्ड बेलर पर पड़ती है जो रोमन की तरफ चार्ज कर रहा होता है। डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि एनिमी हेवीली प्रोटेक्टेड है, लेकिन सनांग युन एक छोटा सा ओपनिंग स्पॉट करता है। वो एरो नॉक करता है और थोड़ा कर्व होता हुआ शॉट फायर करता है जो हेलमेट के गैप से घुसकर सीधा टेम्पल में लगता है। बैटल खत्म होती है और सनांग युन कंफ्यूज हो जाता है जब चैट सडनली साइलेंट हो जाती है। उसे लगता है शायद उसका परफॉर्मेंस बोरिंग था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन मैसेजेस से एक्सप्लोड हो जाती है। व्यूअर शॉक में है क्योंकि उसने सिर्फ फील्ड क्लियर नहीं किया, बल्कि एक ऐसा बॉस मार दिया जो बिगिनर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब चैट पूछती है कि वो फुल ड्रॉ के साथ एम कैसे मेंटेन कर रहा था, सेहोन युन जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये डिफिकल्ट ही नहीं है। रोमन उसके पास आता है क्लियरली इंप्रेस्ड, और ये इनसेन स्किल जल्द ही वेब कम्युनिटीज में स्प्रेड होने लगती है, जहां लोग क्लिप शेयर करते हैं। एक न्यू स्ट्रीमर जो यूजुअली ग्रम्पी कैप्टन रोमन का हार्ट मेल्ट कर रहा है। वीडियो के एंड में जब रोमन उसका नाम पूछता है ताकि उसकी ब्रेवरी रिपोर्ट कर सके, हमारा बंदा कैमरा की तरफ स्माइल करके अपना नाम बताता है, आलमंड, और ये नाम जल्द ही गेमिंग कम्युनिटी के सर्च बार्स में भर जाता है। किंगडम एज कम्युनिटी, जो पहले एक स्टैग्नेंट पॉन्ड बन चुकी थी जहां वही पुराने टॉपिक्स रिपीट होते थे, एक पोस्ट अ टोटल न्यूबी गेटिंग प्रेज्ड बाय रोमन सब कुछ चेंज कर देता है। पोस्ट में रोमन का स्माइल करता हुआ वीडियो होता है जो इंस्टेंटली डिबेट इग्नाइट करता है। लोग इसे क्लिक बेट समझकर डिसमिस करते हैं क्योंकि रोमन नोटोरियसली ग्रम्पी है, लेकिन फुटेज क्लियरली दिखाता है एक प्लेज को जो बॉस को वन शॉट में मारकर कैजुअली चला जाता है। कम्युनिटी डिसबिलीफ और सस्पिशन में डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये कोई प्रो है जो ऑल्ट अकाउंट से बो चैलेंज कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि कैप्सूल में ऑल्ट अकाउंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब पता चलता है कि स्ट्रीमर का नाम ऑटो जनरेटेड है, तो क्लियर हो जाता है कि ये जेन्युइनली एक रुकी है। अपने रूम में युंग युन ये सब पोस्ट पढ़कर स्टन रह जाता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका पहला ब्रॉडकास्ट इतना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, स्पेशली जब उसकी कंपैरिजन लेजेंडरी स्ट्रीमर इलेक्ट्रॉन से हो रही है, एक फॉर्मर प्रो गेमर जो बो मैकेनिक्स में स्ट्रगल करता था, और यहाँ एक न्यू कमर ने वो कर दिया जो प्रो नहीं कर पाया। इस वजह से हाइप और बढ़ जाता है। कुछ व्यूअर्स वरी करते हैं कि इतना प्रेशर उसे क्विट करा देगा, लेकिन सनांग युन के अंदर सालों बाद कंपेटिटिव स्पार्क जग जाता है। उसका दिल रेस करता है। ये अटेंशन और फीडबैक उसे एनर्जी दे रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू युक उसे कॉल करता है ऑफिस कैफेटेरिया से। जब सनांग युन कैजुअली बताता है कि उसके पास पहली नाइट में 20 व्यूअर्स थे, जू युक शॉक में चेयर से उछल पड़ता है और पूरा रूम डिस्टर्ब कर देता है। फिर कोवर्कर्स से माफी मांगकर वो धीरे से पूछता है कैसे एक फर्स्ट टाइमर इतनी अटेंशन ला सकता है। सनांग युन इसे बस गुड गेम चॉइस बोलकर टाल देता है, लेकिन जू युक समझ जाता है ये प्योर टैलेंट है। उनकी बात तब कट हो जाती है जब एक एंग्री मैनेजर जू युक पर चिल्लाने लगता है, और ये मोमेंट सेहोन युन के रिजॉल्व को और स्ट्रांग बना देता है। अब वो फुल्ली कमिटेड है। वो प्रॉपर मील स्किप करता है और सीधा कैप्सूल में वापस चला जाता है, क्योंकि अब ये उसका एक्चुअल जॉब है और वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। जब वो डिवाइस में एंटर करता है, उसका स्टमक ग्राउल करता है, लेकिन माइंड सिर्फ ग्रोइंग ऑडियंस पर फोकस्ड है। स्ट्रीम स्टार्ट होते ही वो देखकर शॉक रह जाता है कि 189 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन में उसकी व्यूअरशिप 9 फोल्ड जंप कर चुकी है, कम्युनिटी थ्रेड की वजह से। फास्ट चैट और इतनी नजरों का प्रेशर एक मोमेंट के लिए उसके हाथ टाइट कर देता है, लेकिन खुद को सेंटर करने के लिए वो अपने एथलीट डेज का मेंटल ट्रिक यूज करता है। खुद को थर्ड पर्सन में इमेजिन करता है ताकि प्रेशर से डिस्टेंस बना सके, और जैसे ही वो करता है, एंग्जाइटी गायब हो जाती है और उसकी जगह एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है जब वो अपनी फैंस से बात करता है। वो इंटरफेस में सेटल होता है, रेडी एक मास्टरपीस परफॉर्मेंस देने के लिए। और जब युन यांग युन गेम में दोबारा डाइव करता है, जू युक अपने डेस्क पर वापस बैठा हुआ ऑफिस पॉलिटिक्स से थका हुआ फील कर रहा होता है।
अचानक जोक को याद आता है कि वो कांगू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करना भूल गया। कैप्सूल ओनर ने स्पेसिफिकली बॉडी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ क्रिटिकल बात बोली थी जो सांगहुन के लिए जानना जरूरी था, लेकिन आयरनी देखो, जोक दूसरी मीटिंग में खींच लिया जाता है और वो डिटेल्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। और यहीं पे एक अनसीन रिस्क सेट हो जाता है। हमारा हीरो कैप्सूल के अंदर लॉक है, कंप्लीटली अनअवेयर उस टेक्निकल वार्निंग से, जब वो अपनी स्ट्रीमिंग के सेकेंड डे की शुरुआत करता है। उससे पहले वाली रात सेहुन ने काफी सीरियस रिसर्च की होती है। वो वेब पर डीप डाइव करता है, पॉपुलर स्ट्रीमर्स कैसे ऑडियंस हैंडल करते हैं, कंट्रोवर्सीज क्या होती हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। उसे पता चलता है कि व्यूअर काउंट मेंशन करना एंगेजमेंट को तोड़ देता है और फ्रेंडली लाइवलरी और इंटीमेसी क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा फील हो जैसे कोई दोस्त कैजुअली गेम खेल रहा हो। नेक्स्ट डे जब वो कैप्सूल में एंटर करता है तो क्लियरली ज्यादा प्रिपेयर्ड फील करता है। वो अपनी व्यूअर लिस्ट देखता है और प्रीवियस डे के नाम पहचान लेता है, रूबी स्वॉर्ड, एग प्लांट, मिस्टर डमी। ये छोटी सी चीज एक्चुअली उस इंटीमेसी को बिल्ड करती है जो उसने रिसर्च में सीखी थी। वो स्माइल करता है और उन्हें वापस आने के लिए थैंक्स बोलता है, और ये सिंपल जेस्चर चैट को एक्सप्लोड कर देता है। लोग एक्साइट हो जाते हैं और कुछ तो उसे स्ट्रीमिंग जीनियस तक बोल देते हैं, इतनी जल्दी डेडिकेटेड फैंस होने के लिए। सांगहुन को ये लेबल थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अब गेम में वापस जाना चाहिए। एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ फुल डाइव स्टार्ट होता है और जैसे ही सांगुन आंखें खोलता है वो खुद को एक ब्राउन हॉर्स पर बैठा हुआ पाता है, एक लश ग्रीन वर्ल्ड के बीच। गेम उसे सीधा एक्शन के बीच में डाल देता है, क्योंकि लास्ट स्ट्रीम के बाद वो थोड़ा और रुक गया था और रोमन के थ्रू मर्सनरी लीडर से मिला था, जिससे एक नया मिशन मिला। अब वो अपने 189 व्यूअर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि वो एक ट्रैवलिंग नोबल का बॉडीगार्ड बनकर काम कर रहा है। चाहे ये वॉर से ज्यादा एक ड्यूटी जैसा लगता हो, वो मिशन एक्सेप्ट करता है और राइड के लिए रेडी हो जाता है। गेम की रियलिज्म उसे इंप्रेस करती रहती है। वो कैजुअली बोलता है कि हॉर्स राइडिंग बिल्कुल रियल फील हो रही है। जब रोमन उसके पास आकर पूछता है क्या ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, सांगयुन नेचुरल रिस्पॉन्स देता है, जैसे गेम उसे गाइड कर रहा हो। सरप्राइजिंगली यूजुअली ग्रम्पी रोमन जोर से हंसता है और बोलता है कि आगे और भी राइडिंग करनी पड़ेगी। ये बिहेवियर चैट के वेटरन व्यूअर्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उन्होंने रोमन को कभी इतना फ्रेंडली नहीं देखा। वो मजाक में पूछते हैं आलमंड ने कैप्टन के साथ क्या किया है, लेकिन ये काम मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। चैट में लोग हॉर्सबैक बैंडिट्स के एम्बुश का प्रिडिक्शन करने लगते हैं और एग्जैक्टली तभी फॉरेस्ट से रेडर्स निकल आते हैं, एक रेड हेड लीडर के साथ जिसका ग्रिन पूरा मैनिक है। रोमन अपने मर्सनरीज को अटैक करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन फ्रंट लाइन तुरंत टूट जाती है। एक मर्सनरी गिरता है और सिचुएशन इंस्टेंटली डेंजरस हो जाती है। चैट इस डिफिकल्टी का मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन सेहुन काम रहता है। उसके लिए ये नया नहीं है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने उसे सिखा दिया है कि लोग तब तक डाउट करते हैं जब तक तुम उन्हें गलत प्रूव न कर दो। वो अपने क्वेवर से एरो निकालता है और नोट करता है कि लगभग 50 एनिमीज हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, रिजल्ट ही सब कुछ बोलेंगे। वो एम लेता है, स्टेडी पुल करता है और फ्रंट वाले बैंडिट्स पर फोकस करता है। एक शार्प रिलीज के साथ एरो बैटलफील्ड क्रॉस करता है और सीधा बैंडिट लीडर के फोरहेड में लगता है। इम्पैक्ट इतना सडन होता है कि रोमन और बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। बॉस सीधा मिट्टी में गिर जाता है। चैट एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है, फिर डिसबिलीव से फट पड़ती है। लोग आर्ग्यू करते हैं कि इतनी दूर से एनिमी दिखता भी नहीं, हिट करना तो दूर की बात है। लेकिन सांगयुन के लिए ये सिंपल था। उसने बस फ्रंट वाले टारगेट को शूट किया जो कैप्टन निकला। केहॉस के बीच भी वो फोकस नहीं तोड़ता। उसे पता है बैटल खत्म नहीं हुई। वो एक के बाद एक एरोज नॉक करता है और सिस्टमैटिकली एनिमीज को एलिमिनेट करता है। हर शॉट के साथ एक बैंडिट गिरता है और बाकी पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन सांगहुन उन्हें एस्केप नहीं करने देता। वो बो को लिमिट तक खींचता है, एक छोटा सा अपॉलॉजी बोलता है और फाइनल शॉट फायर करता है जो एनकाउंटर को सील कर देता है। ये परफॉर्मेंस किंगडम एज कम्युनिटी में इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाती है। एक पॉपुलर स्ट्रीमर एकॉन जेली जब फोरम्स ब्राउज कर रहा होता है तो वो एक पोस्ट देखता है जिसमें एक रुकी ने बॉस को वन शॉट में मारा है। पहले वो मजाक उड़ाता है, उसे लगता है कोई बो यूज करने वाला बस यूजलेस चैलेंज के पीछे पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो फुटेज देखता है उसका स्मॉग एटीट्यूड गायब हो जाता है। वो नोटिस करता है कि बैंडिट सिर्फ मरे नहीं बल्कि इंस्टेंटली डिलीट हो गए, जैसे गेम की सर्वाइवल मैकेनिक्स बाईपास हो गए हों। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये एक परफेक्ट शॉट है, एक ऐसा लेवल जो गेम में ऑलमोस्ट अनहर्ड है। नॉर्मली एनिमीज क्रिटिकल हिट पर इंस्टेंटली मर जाते हैं, लेकिन बॉसेस पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक हिडन सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां परफेक्ट शॉट इन लिमिट्स को तोड़ देता है और नॉर्मल हेडशॉट से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। प्रॉब्लम यह है कि इसका एक्टिवेशन कंडीशन इनसेन है। 1.5 सेकेंड्स के अंदर एम्बुश के वक्त एग्जैक्ट वाइटल स्पॉट हिट करना। ज्यादातर वेटरन्स तो इस सिस्टम पर बिलीव भी नहीं करते, और यहाँ एक नया कमर ना सिर्फ इसे ट्रिगर कर रहा है बल्कि इसे अपना डिफॉल्ट बना रहा है। एकॉन जेली कंफ्यूज हो जाता है कि वो हैकर देख रहा है या कोई ओलंपिक लेवल का प्लेयर।
स्टोरी फिर गेम वर्ल्ड में शिफ्ट होती है, जहां हमारा बंदा फुल गैलेप पर हॉर्स राइड कर रहा है और हॉस्टाइल मर्सनरीज उसका पीछा कर रहे हैं। रोमन साइड में राइड करते हुए सजेस्ट करता है कि स्पीयर या बैट यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मूविंग हॉर्स से एरो शूट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। चैट भी एग्री करती है कि हॉर्सबैक आर्चरी नाइटमेयर है, लेकिन एलमंड काम रहता है। वो बो ही यूज करेगा क्योंकि वही उसका कंफर्ट है, और ये डेडिकेशन इवन ग्रम्पी रोमन को इंप्रेस कर देती है, जो सडनली सपोर्टिव हो जाता है। व्यूअर्स इस फेवरेटिज्म पर मजाक करते हैं। जैसे जैसे चेज इंटेंस होती है, सांगहुन रियलाइज करता है कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, मूविंग टारगेट और हॉर्स रिदम दोनों मैनेज करते हुए। प्रेशर के साथ उसका पुराना ट्रॉमा ट्रिगर होता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। वो अपने बॉडी मूवमेंट को हॉर्स के गैलप के साथ सिंक करता है। जैसे ही फ्लो मिलता है, वो एरो रिलीज करता है, जो एक बैंडिट के नेक में घुस जाता है। हेड एम होने के बाद भी किल सक्सेसफुल होती है और चैट फ्रेंजी में चली जाती है। वो और अग्रेसिव हो जाता है, फॉरवर्ड लीन करके स्पीड और प्रिसीजन बढ़ाता है और कंसेक्यूटिव हेडशॉट्स लैंड करता है। बैंडिट्स एक एक करके सैडल से गिरते जाते हैं, और जब डस्ट सेटल होती है तो पूरा एनिमी ग्रुप वाइप आउट हो चुका होता है। रोमन जेन्युइनली स्टंट है। वो थम्स अप देता है और उसे गॉड गिवन आर्चर बोलता है। बाकी मर्सनरीज भी उसकी तारीफ करते हैं, उसे मॉडर्न रॉबिन हुड तक कंपेयर कर देते हैं। इसी सेलिब्रेशन के बीच एक मैसिव नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। एकॉन जेली ने 100,000 वॉन डोनेट किया है और पूछ रहा है कि क्या वो परफेक्ट शॉट्स रियल थे। सांगहुन विजिबली फ्लस्टर हो जाता है, क्योंकि उसका पहला इतना बड़ा डोनेशन है। चैट रिएक्शन डिमांड करती है, कुछ आर्चरी रिलेटेड करने को बोलते हैं। हेल्पफुल होने के चक्कर में वो एक एरो सीधा स्काई में शूट करता है सेलिब्रेशन के लिए, और कैमरा की तरफ देखकर कहता है टड़ा। लेकिन जैसे ही एरो ब्लू स्काई में डिसअपियर होता है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है। उसका आउटडेटेड इक्विपमेंट और सडन एक्शन मिलकर क्रिटिकल एरर ट्रिगर कर देते हैं। स्क्रीन रेड फ्लैश करती है गेम ओवर मैसेज के साथ, सब ब्लैक हो जाता है। ट्विस्ट ये है कि व्यूअर्स इसे एक प्लान्ड हाई लेवल कॉमेडी एग्जिट समझते हैं। पोस्ट स्ट्रीम चैट लाफ्टर से भर जाती है और लोग उसे लेजेंड बोलते हैं, जो अपने फैंस के डोनेशन के लिए मर गया। रियल वर्ल्ड में सांगहुन अपने कैप्सूल में बैठा एग्जॉस्टेड और पसीने में भीगा हुआ है। पहले वो सोचता है मशीन खराब हो गई है, लेकिन जब फोन चेक करता है तो पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट एक्चुअली हाई नोट पर खत्म हुआ है। कम्युनिटी इसे जीनियस मूव समझ रही है और उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसका एथलेटिक बैकग्राउंड ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन वो टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करने की जरूरत फील नहीं करता। किचन में कूल होते हुए वो एकॉन जेली को सर्च करता है और उसकी स्किल से इंप्रेस होता है। तभी स्ट्रीमिंग ऐप से एक पिंग आता है। शॉकिंगली एकॉन जेली ने डायरेक्ट मैसेज भेजा है और फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया है। वो सिर्फ एक गेमर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का मैसिव ऑलराउंडर है, जिसके पास नियरली मिलियन सब्सक्राइबर्स और हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। सांगहुन फ्यूचर में वहां पहुंचना चाहता है, इसलिए वो उसका प्रोफाइल डीपली स्टडी करता है। फिर एक मैसेज उससे डिलेमा में डाल देता है। एकॉन जेली बोलता है कि वो एलमंड के गेम प्ले से कैप्टिवेटेड है। थोड़ा मजाक में अपनी ओरिएंटेशन क्लैरिफाई करता है और कोलैबोरेशन प्रपोज करता है। टिप्स शेयर करना या रिएक्शन वीडियो बनाने का लो प्रेशर आइडिया देता है। सांगहुन कन्फ्लिक्टेड फील करता है। ये पार्टनरशिप उसके करियर को बूस्ट करेगी, लेकिन उसे डर है कि लोग बस उसे एक सेलिब्रिटी के कोट टेल्स पकड़ने वाला समझेंगे। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि सयान रियलाइज करता है कि उसके पास कोई नहीं है जिससे वो प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग पॉलिटिक्स पर एडवाइस ले सके। और जब वो सबसे ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है, तब उसका फोन वाइब्रेट करता है। जो ह्यूक का कॉल आता है। वो पार्क बेंच से कॉल कर रहा होता है और सरप्राइजिंगली अपबीट लग रहा होता है, डिस्पाइट उसके पास रखे ऑफिस बिलोंगिंग्स के बॉक्स के। वो रिवील करता है कि उसने अपनी कंपनी से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया, एक फाइनल एक्सप्लोसिव कॉन्फ्रंटेशन के बाद मैनेजर पार्क के साथ। सांगमो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन जियोक एक्सप्लेन करता है कि उसे देखकर जब वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही सही लेकिन आर्चरी में वापस आया, उसे रियलाइज हुआ कि उसे भी कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें वो ट्रूली केयर करे। और इसी शेयर टर्निंग पॉइंट की वजह से जियोक एक बोल्ड डिसीजन लेता है, अब वो एलमंड का मैनेजर बनेगा। जो ह्यूक सीधा संगहुन की सैलरी या कॉर्पोरेट करियर के लॉस वाली टेंशन को साइड कर देता है। वो क्लियरली बोलता है कि 1 साल का ब्रेक कोई बड़ी बात नहीं होती, और अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट इजीली मिल सकता है। जैसे ही उसे कोलैबोरेशन प्रपोजल का पता चलता है, उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। वो इसे अपने मैनेजमेंट स्किल्स प्रूव करने का परफेक्ट चांस समझता है। सैंगियन को कहता है कि नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक्स सब वो हैंडल करेगा, ताकि हमारा हीरो सिर्फ अपनी इनसेन स्किल पर फोकस कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मॉडर्न कैफे में, जहां एकॉन जेली की टीम के साथ मीटिंग होती है। वहां एक मैनेजर नेहॉन पहले ही स्केप्टिकल है। उसे समझ नहीं आता कि एक रुकी के साथ इतनी कैजुअल जगह पर मीटिंग क्यों हो रही है। खुद स्ट्रीमर जियोक एक्सेप्ट करता है कि उसने ऑलमॉन को उसके पोटेंशियल के लिए चूज किया है, लेकिन उसके एटीट्यूड में अभी भी एक सुपरस्टार ईगो क्लियरली दिखता है। नेहॉन उसका मजाक उड़ाती है उसकी एक फेल्ड कोलैबोरेशन को लेकर, लेकिन जियोक इंसिस्ट करता है कि ऑलमंड के फिजिकल मैकेनिक्स कंट्री में बेस्ट हैं और ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब नेहॉन पूछती है कि क्या उसने उस बंदे से रियल लाइफ में मिला भी है या नहीं, तो जियोक का साइलेंस रिवील करता है कि वो सिर्फ गेम फुटेज के बेसिस पर गैम्बल कर रहा है।
और ये अनसर्टेनिटी तुरंत खत्म हो जाती है जब संगहुन एंट्री लेता है एक शार्प फॉर्मल सूट में। उसका अपीयरेंस इतना इम्पैक्टफुल होता है कि नेओन सीधा स्टन रह जाती है। संगयुन अपना रियल नाम इंट्रोड्यूस करता है, यू स्योंगयन, और एक पोलाइट हैंडशेक देता है जो टिपिकल गेमर इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट फील होता है। एटमॉस्फेयर और प्रोफेशनल हो जाता है जब जू ह्यक खुद को मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और प्रोफेशनली प्रिंटेड बिजनेस कार्ड्स निकाल देता है। संज्ञन खुद सोच में पड़ जाता है कि इसने कब प्रिपेयर किया ये सब। जू ह्यक का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड और उसका पॉलिश बिहेवियर इतना स्ट्रांग है कि नेहॉन खुद को इंटिमिडेटेड फील करती है और बार बार बो करके खुद को सिर्फ एक मैनेजर बोलती है। जब डिस्कशन बिजनेस साइड पर शिफ्ट होता है तो संगयुन एक बिगिनर की तरह बोल देता है कि वो कोलैबोरेशन फ्री में कर लेगा। ये सुनकर जियोक और नेहॉन शॉक हो जाते हैं। वो समझाते हैं कि अनपेड काम अब स्लेवरी जैसा कॉन्सेप्ट माना जाता है और इससे उनके ब्रांड पर स्कैंडल आ सकता है। जो ह्यक बीच में मिनिमम वेट सजेस्ट करता है जो दिखाता है कि इवन एक कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी स्ट्रीमिंग इकोनॉमी को अभी समझ रहा है। जियोक इस आइडिया को रिजेक्ट करता है और इंस्टेड 50-50 डोनेशन स्प्लिट ऑफर करता है जॉइंट स्ट्रीम के लिए। ये जेनरस प्रपोजल जो ह्यक को भी शॉक कर देता है और यहीं से ऑलमंड का प्रोफेशनल करियर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। शाम को जू ह्यक और संगह्यन साथ चल रहे होते हैं और अपनी पार्टनरशिप का इनिशियल इम्पैक्ट चेक करते हैं। जू ह्यक जो ऑलरेडी इंडस्ट्री रिसर्च कर चुका है वो बताता है कि एकोन जेली के साथ कोलैबोरेशन का इवन मॉडेस्ट शेयर उन्हें 1 मिलियन वॉन से ज्यादा कमा कर दे सकता है। संगह्यन उसकी फोरसाइट देखकर स्टन्ड रह जाता है और जब जू ह्यक उनकी मीटिंग का डिजिटल रिकॉर्डिंग दिखाता है लीगल सेफ्टी के लिए, तब उसे समझ आता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे लोग क्यों सक्सीड करते हैं। फेयरनेस मेंटेन करने के लिए जू ह्यक एक प्रॉफिट शेयरिंग डील प्रपोज करता है। वो तभी कट लेगा जब संगह्यन कंफर्टेबली 3 मिलियन वॉन पर मंथ कमाने लगेगा। वो मजाक में खुद को इन्वेस्टमेंट जीनियस बोलता है और क्लियरली अपने दोस्त की ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है। जब संगह्यन दोबारा कैप्सूल में लॉग इन करता है तो उसकी स्ट्रीम तुरंत व्यूअर्स से फ्लड हो जाती है। कोलैब की रूमर्स ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी हैं, इसीलिए ऑडियंस यूजुअल से काफी बड़ी है, लेकिन मार्केटिंग प्लान मेंटेन करने के लिए वो कूल एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। स्ट्रीम स्टार्ट करते हुए वो अनाउंस करता है कि वो किंगडम एज में एक बैंडिट लीडर हंट करेगा। चैट तुरंत रिएक्ट करती है। वेटरन प्लेयर्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बॉसेस एक हेडशॉट में नहीं मरते। थोड़ी कंफ्यूजन होती है जब चैट करेक्ट करती है कि उसने पहले एक एलीट मॉब बुर्का को मारा था, एक्चुअल बॉस नहीं। ये स्केप्टिसिज्म एक हाई स्टेक्स मोमेंट क्रिएट करता है जब रूबी स्वॉर्ड नाम का व्यूअर 1 लाख वॉन ऑफर करता है अगर वो इम्पॉसिबल वन शॉट किल कर सके। फाइनेंशियल इंसेंटिव और स्ट्रीम की एनर्जी दोनों मिलकर संगह्यन को पुश करते हैं और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके गेम में डाइव करता है। गेम के अंदर एटमॉस्फेयर सडनली इंटीमेट हो जाता है जब उसकी मुलाकात अमेलिया से होती है, एक ब्लॉन्ड नोबल जो उसकी ब्रेवरी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है। चैट उसे पैसे मांगने के लिए पुश करती है, लेकिन संगह्यन एक डेडिकेटेड मर्सनरी की तरह हम्बल रहता है, जो आयरॉनिकली उसकी फेवरेबिलिटी और बढ़ा देता है कैरेक्टर्स और ऑडियंस दोनों के साथ। ये मोमेंट सटली हाईलाइट करता है अमेलिया वर्सेस रोजानेटा प्रेफरेंस का डिफरेंस। लेकिन ये पीस ज्यादा देर नहीं टिकती। कैप्टन रोमन एक नाइट रेड ऑर्गेनाइज करता है एक फॉगी माउंटेन रेंज में छिपे बैंडिट कैंप पर। जैसे ही एम्बुश स्टार्ट होता है संगह्यन एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में आ जाता है जो रियलिटी से अलग फील नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो बो को वही रिस्पेक्ट देता है जो एक एथलीट देता है, उसका फोकस रेजर शार्प हो जाता है और वो शैडोज से एनिमीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करता है। बैटल का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसके 3 कंसेक्यूटिव परफेक्ट हेडशॉट्स एक नई स्किल अनलॉक करते हैं, कंसेक्यूटिव शूटिंग, जो नॉर्मली कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए एरोज एक ब्लड मैजिकल वॉली जैसा लगता है। वो कैंप इतनी एफिशिएंसी से क्लियर करता है कि चैट रियलाइज करती है कि स्किल फास्ट नहीं है, इंसान फास्ट है। विक्ट्री के बीच एक मर्सनरी नोटिस करता है कि बैंडिट बॉस ऑलरेडी डेड है, हेड में डीपली एम्बेडेड एरो के साथ। व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक शॉट बॉस को नहीं मार सकता, और जब लगता है कि मिशन फेल हो जाएगा मैकेनिक्स की वजह से, तब एक मैसिव डोनेशन एकोन जेली की तरफ से ट्रूथ कंफर्म करता है। ये एक लेजेंडरी परफेक्ट शॉट था जो हेल्थ बार्स बायपास करता है। संगह्यन खुद स्टन रह जाता है क्योंकि वो इस रेयर मैकेनिक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है जब एकोन जेली इंसिस्ट करता है कि ये रियल मैकेनिक है, जबकि उसकी चैट इसे मिथ बोलकर मजाक उड़ाती है। फ्रस्ट्रेशन में वो ऑलमंड की कैरेक्टर को देखते हुए चाहता है कि वो खुद एक्सप्लेन करे, लेकिन जब संगह्यन जेन्युइनली पूछता है कि परफेक्ट शॉट होता क्या है, तब एकोन जेली जैम में जम जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो डिसबिलीफ में डेस्क पर झुक जाता है। उसे रियलाइज होता है कि हमारा हीरो अननोइंगली हाई लेवल मैकेनिक्स परफॉर्म कर रहा है बिना समझे, और ये सोचकर वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये बंदा कितना बड़ा जीनियस है। अर्जेंसी फील करते हुए वो एक और लार्ज डोनेशन भेजता है और ऑफिशियली नेक्स्ट डे कोलैबोरेशन स्ट्रीम प्रपोज करता है। अनाउंसमेंट से लाइव चैट एक्सप्लोड हो जाती है। लोग रियलाइज करते हैं कि एक रुकी ने सिर्फ 3 दिन में टियर 1 सेलिब्रिटी के साथ पार्टनरशिप लैंड कर ली। संगह्यन पहले सरप्राइज्ड होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कुछ फैंस टेंशन में हैं।
शायद ये कोलैब उसके लिए रिस्की हो, लेकिन वो काम रहता है और समझ जाता है कि नेगेटिविटी के पीछे लोग एक्चुअली एक्साइटेड हैं। डील सील करने के लिए रूबी स्वॉर्ड फिर 1 लाख वॉन प्रॉमिस करता है अगर कोलैब में परफेक्ट शॉट प्रूव हो जाए। आलमंड एक सॉफ्ट स्माइल और डिटर्मिन्ड लुक के साथ एक्सेप्ट करता है और अनाउंस करता है कि स्ट्रीम ऑफिशियली ऑन है। नाइट एंड करने के पहले वो एक लास्ट परफॉर्मेंस देने का डिसाइड करता है। बॉस ऑलरेडी डिफीट हो चुका है और कोलैब प्रमोट हो चुकी है। परफेक्ट एग्जिट मोमेंट लगता है। वो बो को ड्रॉ करता है और मूनलिट स्काई में एक सेलिब्रेटरी एरो शूट करता है, डोनेटर्स को थैंक्स बोलते हुए। लेकिन यहाँ एक आयरॉनिकल ट्विस्ट आता है। एरो रियलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है और सीधा वापस उस पर गिरता है। स्क्रीन पर ब्लडी गेम ओवर फ्लैश हो जाता है। चैट फिर से लाफ्टर में थट पड़ती है। उसकी रिकरिंग कॉमेडिक एग्जिट्स एक सिग्नेचर बन चुके हैं। रियल वर्ल्ड में संघयन अपने रूम में उठकर बाथरूम जाता है और फेस पर पानी डालता है। वो थोड़ा कंसर्न है कि गेम की इंटेंस फीडबैक और फोर्स लॉगआउट्स उसके ब्रेन वेव्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तभी जूहयक का मैसेज आता है। वो पूछता है कि मीटिंग कहाँ होगी। संघयन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने सोचा कि सब ऑनलाइन होगा, लेकिन जूहयक याद दिलाता है कि उन्होंने रियल लाइफ इंटरव्यू और स्ट्रीम एग्री किया था, एक डिटेल जो वो भूल चुका था। सिचुएशन समझकर वो होंगी स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाता है। रेडी होते हुए वो इंटरनेट रिएक्शंस चेक करता है और देखता है कि कम्युनिटी उसके सुसाइड एंडिंग्स और अपकमिंग कोलैब को लेकर ऑब्सेस्ड है। एक ब्रेकडाउन वीडियो भी मिलता है जहां कोई उसके बॉस किल को स्लो मोशन में एनालाइज कर रहा है, लेकिन रिजल्ट इनकंक्लूसिव है। शॉट्स इतने फास्ट हैं कि समझ नहीं आता कि एक एरो था या दो। ये कंफ्यूजन हाइप को और बढ़ा देता है। लोग डिबेट कर रहे हैं कि आलमंड एक हार्डकोर नर्ड है या एडिटिंग मास्टर। इंटेंसिटी और बढ़ जाती है जब जूहयक कॉल करके बताता है कि एकॉन जेली के चैनल पर टीजर वीडियो सिर्फ 1 घंटे में 40,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है। वीडियो में आलमंड का सिलुएट और एरोस दिखाए गए हैं और एंड में एक बोल्ड क्वेश्चन है, क्या परफेक्ट शॉट सच में एग्जिस्ट करता है? इस मैसिव प्रमोशन के बाद नेक्स्ट डे की स्ट्रीम पूरे प्लेटफॉर्म की हाईएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड करती है। प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर टेंशन क्लियर फील होती है जब एकॉन जेली संघयन से कंफर्म करता है कि वो अपना फेस रिवील करने के लिए रेडी है। हमारा हीरो अपने कपड़े ठीक करता है जब जूहयक और स्टाफ कैमरा सेट कर रहे होते हैं। जैसे ही रेड ऑन एयर साइन फ्लैश होता है, स्ट्रीम स्टार्ट होती है। ग्रीटिंग्स का फ्लड आता है और संघयन ओवरवेल्म्ड हो जाता है क्योंकि व्यूअर काउंट सीधा 10,000 से स्टार्ट होकर रैपिडली 40,000 की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कैसे एकॉन जेली क्राउड के साथ इतनी स्मूथली इंटरैक्ट कर रहा है कि लोग कंटिन्यूअसली एंगेज रहें जब तक और लोग रूम में ज्वाइन करें। ये सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि ऑडियंस को पकड़ के रखना है। और फिर जब टाइमिंग परफेक्ट लगती है, वेटरन स्ट्रीमर अपनी फिस्ट पंप करता है और अनाउंस करता है कि आज फाइनली परफेक्ट शॉट की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाएगा। चैट तुरंत एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म के बीच फट पड़ती है। हजारों लोग आलमंड का नाम चांट कर रहे होते हैं। एक ड्रामेटिक इंट्रो के साथ स्क्रीन ग्लोइंग बैकग्राउंड में ट्रांजिशन करती है और होस्ट ऑफिशियली जीनियस आर्चर ऑफ द आवर को स्टेज पर वेलकम करता है। क्योंकि ये उसका फर्स्ट फेस रिवील है, एंटिसिपेशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। कुछ लोग मजाक में होप करते हैं कि वो अगली हो, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर आता है और संघयून डेनिम जैकेट में दिखाई देता है, उसके शार्प फीचर्स और ब्लू आईज सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देते हैं। चैट शॉक और एडमिरेशन से एक्सप्लोड हो जाती है। कुछ फैंस को तो बिट्रेयल फील होता है कि वो इतना हैंडसम निकला, जबकि दूसरे लोग तुरंत डोनेशंस बरसाने लगते हैं। खुद एकॉन जेली भी अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाता। वो एडमिट करता है कि जब पहली बार मिला था तब वो भी इतना ही स्टंट था। व्यूअर्स इतने शेकन हैं कि कुछ उस पर फेक फेस यूज करने का एक्यूजेशन तक लगा देते हैं। जब वेटरन स्ट्रीमर ऑडियंस से पूछता है इंटरव्यू चाहिए या गेम प्ले, क्राउड स्प्लिट हो जाता है। कुछ उसका फेस देखते रहना चाहते हैं, कुछ लेजेंडरी परफेक्ट शॉट देखना चाहते हैं। चैट इतनी फास्ट मूव कर रही होती है कि संघयून पढ़ भी नहीं पाता। जेके बीच में कंट्रोल लेने की कोशिश करता है ताकि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहे बिफोर गेम स्टार्ट हो, लेकिन मूव तब शिफ्ट होता है जब जेके संघयून का ऑप्टिमाइजेशन कोड मांगता है और उससे ब्लैंक कंफ्यूजन मिलता है। प्रोटैगनिस्ट को पता ही नहीं ये क्या है और ये सुनकर जेके स्टन्ड रह जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये कोड प्लेयर के ब्रेन वेव्स और बॉडी को कैप्सूल के साथ परफेक्टली सिंक करता है, और क्योंकि संघयून ने ये कभी किया ही नहीं, वो अब तक एक मैसिव हैंडीकैप के साथ खेल रहा था, जैसे कोई हैवी सैंडबैग घसीट रहा हो। बैकग्राउंड में जूहयक अपना सर पकड़ लेता है गिल्ट में, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये बताना उसकी जिम्मेदारी थी जो वो भूल गया। और अब क्लियर हो जाता है कि हर डेथ पर जो फोर्सफुल शट डाउन होता था वो गेम पेनल्टी नहीं बल्कि सिस्टम क्रैश था, ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से। जूहयक लिटरली ऑ में चला जाता है। वो कंक्लूड करता है कि इतनी खराब कंडीशन में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देना सिर्फ एक चीज प्रूव करता है, ये बंदा जेन्युइन जीनियस है। संघयून इस प्रेस से पीछे नहीं हटता। वो कामली अग्री करता है कि शायद वो जीनियस है और ये कॉन्फिडेंस उसे और लाइकेबल बना देता है। जब फाइनली ऑप्टिमाइजेशन रन होती है तो एक ब्लू फ्लैश सिग्नल देता है कि अब वो रेडी है। जब वो वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसे सब कुछ हल्का और फ्लूइड फील होता है, जैसे
जैसे अब सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे होना चाहिए था। जो यॉर्क ईगर है और उसे एक गॉब्लिन केव मिशन पर ले जाता है। वैगन राइड के दौरान जेके परफेक्ट शॉट के मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है। एनिमी के वाइटल एरिया के एक टाइनी सेंटर पॉइंट पर फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट करना होता है, सेकंड चांस नहीं होता, इसलिए ये गेम के टफेस्ट मूव्स में से एक माना जाता है। बीच में कैप्टन रोमन अपनी फनी फेवरेटिज्म कंटिन्यू करता है। वो जू यॉर्क को जोर से डांट देता है और थ्रेटन करता है उसे 2 टुकड़ों में काट देगा, लेकिन सन ह्यून की तरफ सिर्फ स्माइल और एनकरेजमेंट देता है। केव पहुंचते ही रोमन ऑर्डर देता है कि हमारा हीरो लीड ले और नए बंदे को दिखाए कैसे होता है। टॉल ग्रास में मूव करते हुए सन ह्यून रियलाइज करता है कि अब उसके मूवमेंट्स कितने स्मूथ हो गए हैं ऑप्टिमाइजेशन के बाद। वो इंटेंस फोकस के साथ बो ड्रॉ करता है और गॉब्लिन्स को एक एक करके टेरिफाइंग प्रिसीजन से गिराता है। हर शॉट एक कैलकुलेटेड मास्टरपीस है। एक एरो तो 2 एनिमीज को एक साथ पियर्स कर देता है। जेमॉक अपनी शील्ड के पीछे से ये सब देखकर मेस्मराइज्ड है। वो नोटिस करता है कि आलमंड ने अपनी शूटिंग स्टाइल को और साइलेंट बना लिया है एम्बुश के लिए, और उसे समझ आता है कि फिजिकल स्किल के अलावा उसमें एक नेचुरल करिश्मा है जो उसे स्पॉटलाइट में खड़ा हुआ फील कराता है। जैसे ही लास्ट टारगेट गिरता है, स्क्रीन खुद कंफर्म करती है कि हीरो ही शो का सेंटर है। गॉब्लिन केव ग्रीन कॉर्प्सेस का ग्रेवयार्ड बन चुकी है और सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि सब रेगुलर मॉन्स्टर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। डस्ट सेटल होने पर रोमन प्राउड फील करता है और आलमंड की एफिशिएंसी की तारीफ करता है। जब मर्सनरीज नेक्स्ट मूव प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब चैट मॉर्बिड एक्साइटमेंट से भरी होती है। नॉर्मली ऐसी जगह ह्यूमन ब्लड से भरी होती, लेकिन यहाँ सिनारियो उल्टा है। एक ऑनजेली खुद स्पीचलेस है। वो देखता है कि एक स्टेज जो पूरी स्क्वाड के लिए डिजाइन थी, वो एक बंदे ने सोलो क्लियर कर दी। वो मोमेंट शेयर करने के लिए अपने वर्चुअल कैमरा की तरफ भागता है और फैंस को चिल्लाकर परफेक्ट शॉट की पावर समझाता है, लेकिन व्यूअर्स कन्विंस नहीं होते। वो मजाक में बोलते हैं हेडशॉट तो हेडशॉट ही होता है। विक्ट्री मोमेंट तब कट हो जाता है जब रोमन स्मोक भरी केव एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करता है और ऑर्डर देता है कि ब्रश जलाकर बचा हुआ एनिमी स्मोक से बाहर निकाला जाए। फ्लेम्स के अगेंस्ट सिलुएट्स खड़ी होती हैं, तभी एक शार्प हाई पिच्ड स्क्रीच सब कुछ तोड़ देती है। एक जाइगैंटिक ग्रीन क्लॉड हैंड जमीन पर गिरता है और फायर के बीच से एक मैसिव गॉब्लिन चैंपियन निकलता है, रेड आइज और लंबे टस्क्स के साथ। सिस्टम एलर्ट तुरंत फ्लैश करता है, गॉब्लिन चैंपियन को एलिमिनेट करो। चैट एक्सप्लोड हो जाती है। अब ये रियल बॉस फाइट है और लोग आलमंड को चैलेंज करते हैं कि क्या वो इतने बड़े क्रीचर पर परफेक्ट शॉट लगा सकता है। रोमन सबको रेडी होने के लिए चिल्लाता है, जबकि जू यॉर्क फ्रैंटिक होकर रिमाइंड करता है कि स्पेशल शॉट की कंडीशंस एक्टिव हैं। आलमंड इंटेंस फोकस के साथ बो ड्रॉ करता है, लेकिन फायर करने से जस्ट पहले रुक जाता है और वेपन नीचे कर देता है। ये हेजिटेशन चैट में कंफ्यूजन फैला देता है। लोग सोचते हैं प्रेशर में क्रैक कर रहा है, लेकिन रियलिटी में उसने एक क्रिटिकल प्रॉब्लम देख ली। बॉस हैवी आयरन स्कल मास्क पहने हुए हैं, फोरहेड कंप्लीटली शील्डेड है, तो नॉर्मल शॉट का ऑप्शन ही खत्म। वो ब्रीफली दूसरे बॉडी पार्ट पर एम करने का सोचता है, लेकिन जानता है हेड सबसे वाइटल है और स्ट्रैटेजी मिलते ही इजीएस्ट टारगेट बन जाता है। एक सडन रिजॉल्व के साथ वो स्टांस चेंज करता है और वो ऑलमोस्ट वर्टिकली स्काई की तरफ एम करता है। चैट बैफल्ड हो जाती है। कुछ लोग मजाक में बोलते हैं कि आप फिर से स्ट्रीम खत्म करेगा, लेकिन आलमंड नॉइस इग्नोर करता है और एरो रिलीज करता है जो फुल मून की तरफ शूट होता है। वो समझ चुका है कि परफेक्ट शॉट को सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट हिट करना होता है, 4 हेड जरूरी नहीं। जब एरो पीक पर पहुंचकर वापस आता है तो हेलमेट के पीछे से सीधा चैंपियन के हेड में घुस जाता है। इंपैक्ट इतना वायलेंट होता है कि मॉन्स्टर का हेड स्नैप हो जाता है और उसका मैसिव बॉडी जमीन पर गिर जाता है। जो यॉर्क और रोमन बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स लगते हैं रियलिटी समझने में, फिर स्ट्रीम एक्सप्लोजन में बदल जाती है। चैट लाइटनिंग स्पीड से स्क्रॉल होती है। जेकी अपने हाथ ऊपर उठाकर चीयर करता है और तुरंत फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आने लगते हैं। रूबी स्वॉर्ड नाम का व्यूअर 2 लाख एक वॉन डोनेट करता है और अलर्ट्स का प्रेशर आलमंड को फिजिकली स्वेट करा देता है। रियल वर्ल्ड स्टूडियो में सन ह्यून कैप्सूल से बाहर आता है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, और नोट करता है कि लेटेस्ट मॉडल्स में भी प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं है। जेके और नियॉन खुशी में डांस कर रहे होते हैं जब नियॉन बताती है कि स्ट्रीम एक्चुअली क्रैश हो गई क्योंकि चैट और डोनेशन से सर्वर कंजेस्ट हो गया। जो यॉर्क सजेस्ट करता है कि मोमेंटम मेंटेन करने के लिए इंटरव्यू कंटिन्यू किया जाए। मेसी हेयर और एग्जॉशन के बावजूद सन ह्यून कैमरा पर वापस आता है जेमॉक के साथ। फेस रिवील हाइप और बढ़ जाती है। लोग उसे रॉबिन हुड विद एनपीसी विजुअल्स बोलते हैं। मूड लाइट होता है जब जेके फैंस को रिप्लाई करता है जो उसे बॉस किल पर रोने के लिए टीज कर रहे थे, लेकिन एटमॉस्फेयर फिर शिफ्ट होता है जब डोनेशंस दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। जू यॉर्क और सन ह्यून शॉक में आ जाते हैं जब स्योजिया नाम का व्यूअर एक ही बार में 1 मिलियन वॉन डोनेट करता है और फिर एक्स्ट्रा 1 लाख वॉन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आलमंड हैंडसम लगता है। इवेंट रैप अप करने के लिए जेके फैन वोटेड क्वेश्चनेट लाता है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चंस के बजाय फैंस सन ह्यून की लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड हैं। स्किन केयर रूटीन, लिप टिंट, गर्लफ्रेंड है या नहीं। हमारा बंदा अपनी सिग्नेचर ऑनेस्टी के साथ आंसर देता है, कोई स्पेशल प्रोडक्ट यूज नहीं करता और अभी सिंगल है। सनसेट के साथ ग्रुप इस एक्सपीरियंस की वार्मथ और स्ट्रीमिंग रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पैकअप
करते वक्त जू यॉक अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखाता है, होस्टिंग टीम को गिफ्ट बॉक्स देता है जो सन ह्यून को इम्प्रेस करता है। फिर जेमॉक बिजनेस साइट डिस्कस करने के लिए टैबलेट निकालता है और टोटल रेवेन्यू दिखाता है, और यहीं पर सीन डिसबिलीफ में बदल जाता है। कोलैब इतना सक्सेसफुल रहा कि स्क्रीन पर 5.3 मिलियन वॉन से ज्यादा का एस्टिमेट शो होता है। सियोन और जू ह्यॉक एक साथ गैस्प करते हैं। एक दिन में इतना पैसा प्रोसेस करना मुश्किल लगता है। सन ह्यून पूछता है क्या ये नॉर्मल है, लेकिन जेके क्लैरिफाई करता है कि ये उसका भी पर्सनल रिकॉर्ड है। जब मैनेजर नियॉन कॉफी के साथ आती है तो वो एक्सप्लेन करती है कि इवन स्प्लिट के बाद सन ह्यून का शेयर नियरली 2.7 मिलियन वॉन बनता है। ये सुनकर दोनों न्यू कमर्स डीपली बो करके ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, जबकि जेके फील करता है कि एक्चुअली उसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इतना इनक्रेडिबल कंटेंट देने के लिए। बात नेचुरली शिफ्ट होती है कि स्ट्रीमिंग से पैसा कैसे बनता है। जो यॉक क्यूरियोसिटी से पूछता है और जेके एक्सप्लेन करता है कि डोनेशंस बोनस हैं, लेकिन रियल स्टेडी इनकम एडवर्टाइजिंग से आता है। प्लेटफॉर्म रेवेन्यू को वो बेसिक सैलरी जैसा कंपेयर करता है जो व्यूअर्स के साथ स्केल होता है, और नियॉन ऐड करती है कि मैनेजर का मेन रोल थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना होता है, गेम एड्स, लेकर क्लोथिंग और इक्विपमेंट स्पॉन्सरशिप्स अप। नायोन कैजुअली पॉइंट आउट करती है कि जेके का करंट आउटफिट भी एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, और सैंगून के स्ट्राइकिंग लुक्स देखकर वो सीधा प्रेडिक्ट कर देती है कि उसका करियर पाथ टिपिकल गेमर से ज्यादा एक सेलिब्रिटी जैसा होगा। यहीं से एक हल्का सा जोक भी निकलता है जेके के एक्सपेंस पर। नायोन टीज करती है कि जो फनी लुकिंग स्ट्रीमर्स होते हैं वो अपने ह्यूमर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सैंग यून जैसे हैंडसम लोग अपनी इनकम का 90% सिर्फ अपनी इमेज से कमा सकते हैं। ग्रुप इस बात पर हंसता है और जेके को स्क्विड से कंपेयर किया जाता है, लेकिन इस हंसी के बाद टोन सीरियस हो जाता है जब सेयान अपने गोल्स क्लियर करता है। वो फाइनेंशियल एडवाइस अप्रिशिएट करता है, लेकिन क्लियरली बोलता है कि उसकी असली पैशन वीडियो गेम स्ट्रीमिंग ही है। जेके और नयान दोनों इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही सजेस्ट करते हैं कि आगे चलकर उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एंट्री लेनी चाहिए ताकि रीच और बढ़े। वो सॉगी रेमी जैसे सक्सेसफुल स्ट्रीमर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो गेमिंग रूट्स मेंटेन रखते हुए भी बड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स पर अपीयर होते हैं। जेके एक्सप्लेन करता है कि टॉप टीयर क्रिएटर्स के लिए एडिटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर मेन इनकम सोर्स बन जाता है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैंस के साथ कनेक्शन का मीडियम होता है। नयान रेकमेंड करती है कि सैंगयून को भी इवेंचुअली इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन वार्निंग देती है कि उसके लिए एक प्रोफेशनल एडिटर जरूरी होगा, क्योंकि जो के पास एडिटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। जेके एडवाइस करता है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, चैनल ग्रो होने दो, फिर स्पेशलिस्ट हायर कर लेना। मीटिंग पार्किंग गराज में एक फर्म हैंडशेक के साथ एंड होती है जब सैंगहून और जूहुक ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। जुमुक ठंडी हवा में खड़ा रह जाता है और एक अजीब सा ऑ फील करता है। वो अपने मैनेजर से एडमिट करता है कि वो जेन्युइनली जेलस है, क्योंकि सैंगह्यून का रॉ टैलेंट उसकी रीच से बाहर है। थोड़ी देर बाद जूहुक गाड़ी सैंगह्यून के नेबरहुड में रोकता है और समझ जाता है कि उसका दोस्त प्लेटफॉर्म्स और फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक कर रहा है। वो उसे रिमाइंड करता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं, उसकी नेचुरल एबिलिटी ही उसकी सक्सेस गारंटी करती है। ये सपोर्ट स्योंग ह्यून को एक इमोशनल पुश देता है जब वो अपने घर की स्टोन स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू करता है। ठंडी हवा उसे उसकी ग्रैंडमदर की याद दिला देती है, कैसे वो उसके बैग्स उठाता था ताकि वो आइस पर स्लिप ना करे। उसे रिग्रेट फील होता है कि वो आज उसकी सक्सेस देखने के लिए नहीं है, स्पेशली जब उसने अब इतना कमा लिया है कि उनकी लाइफ चेंज हो सकती थी। स्टेयर्स पर खड़े होके वो अपने राइट हैंड को देखता है और फिस्ट बना लेता है। उस मोमेंट का वेट क्लियर है। पूरे हाई प्रेशर स्ट्रीम के दौरान उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड ने उसे एक नई शुरुआत दी है। जो हाथ कभी उसके और उसकी ग्रैंडमदर के लिए पेन का सोर्स था, वही अब स्ट्रेंथ बन गया है। उसे लगता है जैसे उसकी लाइफ के सपोर्टिव लोग उसकी ग्रैंडमदर की तरफ से भेजे गए हों, और वो डिसाइड करता है कि वो उनकी काइंडनेस का रीपेमेंट अपनी मेहनत से करेगा। वो खुद से हल्का सा मजाक भी करता है कि शायद वो कहती कि अब नया करियर स्टार्ट करने में देर हो गई है, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। मीनवाइल इंटरनेट अपना काम कर रहा है। कम्युनिटी फोरम्स उसके परफेक्ट शॉट की तारीफ से भर चुके हैं और एक हाई क्वालिटी फैन एडिट ऑलरेडी एडिटर कम्युनिटी में वायरल हो रहा है। जिमुक रियलाइज करता है कि इतनी मोमेंटम और इतना पसंद किया जाने वाला फेस हो तो लगता है जैसे किस्मत खुद सैंगयून का साथ दे रही है। अगले दिन सुबह एक क्वाइट मोमेंट में जब सिर्फ बर्ड्स की आवाज आ रही होती है, सैंगयून बाथरूम में खड़ा अपने बाल ड्राई करता हुआ अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। कल के एडवाइस को याद करके वो स्ट्रीमिंग के दो मेन रेवेन्यू मॉडल्स ब्रेक डाउन करता है। लाइव स्ट्रीम्स जो डोनेशंस और व्यूअर बेस्ड एड्स पर चलती हैं, और एडिटेड प्लेटफॉर्म्स जहां स्पॉन्सरशिप्स और कमर्शियल डील्स डोमिनेट करती हैं। उसे समझ आता है कि उसका स्टाइल नेचुरली दूसरे मॉडल में फिट होता है, जो जूहुक पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि उसे सेलिब्रिटी टाइप ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए। उसका मैनेजर इतना कन्विंस्ड है कि वो ऑलरेडी उसे कमर्शियल मॉडल बनाने का पुश दे रहा है। सैंगयून थोड़ा स्लो लेना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकल साइड समझने लगता है।
जब वो किंगडम एज के ट्रेंडिंग वीडियोस ब्राउज कर रहा होता है पोटेंशियल टैलेंट ढूंढने के लिए, तब उसकी नज़र एक मोन्टाज पर पड़ती है जिसमें एक क्लासी आर्चर दिख रहा होता है। थंबनेल में खुद उसका कैरेक्टर आलमंड होता है। अपलोडर एक फैन सियोगिया है, वो ही जिसने पहले मिलियंस में डोनेशन दिया था। वीडियो देखते ही वो स्टन रह जाता है। सिनेमैटिक क्वालिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग और नैरेटिव स्ट्रक्चर इतना पॉलिश्ड है कि बैंडेड फाइट्स एक रियल मूवी जैसे लगते हैं। खुद आर्चर होने के बाद भी वो अपनी प्ले की इंटेंसिटी देखकर इंप्रेस हो जाता है, स्पेशली ग्लोइंग येलो आइज का हाई डेफिनेशन कैप्चर। कमेंट्स में पॉजिटिव रिएक्शन देखकर वो डिसाइड करता है कि मैनेजर से कांटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ही जिहोक का मैसेज आ जाता है। वो भी वही वीडियो देख रहा होता है। क्योंकि उनके पास स्टेबल इनकम नहीं है और हाई सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिहोक खुद इनिशिएटिव लेता है। वो सैंगयोन को बोलता है कि वो सिर्फ गेम पर फोकस करे, नेटवर्किंग वो हैंडल करेगा और मोमेंटम को वेस्ट नहीं होने देना है। ये रीएश्योरेंस सैंगयोन को मोटिवेट करता है और वो सीरियस प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल में वापस जाता है। वो एक्नॉलेज करता है कि उसकी शूटिंग फ्लॉलेस है, लेकिन गेम के फिजिकल स्टैट्स अभी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जरूरी है। वो 3 घंटे तक हाईएस्ट डिफिकल्टी पर ट्रेनिंग सिमुलेशंस क्लियर करता है, कंप्लीटली एग्जॉस्टिंग ग्राइंड। जब वो बाहर आता है तो थक चुका होता है और सांस फूल रही होती है, लेकिन नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट का टाइम आ चुका है। भूख और टाइम प्रेशर के बीच वो बस मिल्क का कार्टन और आलमंड्स का बोल लेकर जल्दी से खाता है। च्यू करते वक्त उसके दिमाग में टेंशन है, कम्युनिटी उसके रीसेंट कोलैब और वायरल वीडियोस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उसे पता है जैसे ही स्ट्रीम स्टार्ट होगी सब क्लियर हो जाएगा। इसी बीच फंक नाम के गेम डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में एक एम्प्लॉय अपने डेस्क पर डिप्रेस बैठा होता है। उसे लगता है किंगडम एज की लो सेल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। गेम को एक्सपर्ट्स ने प्रेस किया है, लेकिन वो बस एक मिराकल चाहता है, कोई स्टार प्लेयर जो सब बदल दे। जबकि उसे लगता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेम कोई टॉप टाइटल नहीं है। लेकिन उसका मूड इंस्टेंटली चेंज होता है जब वो आलमंड का फैन वीडियो देखता है। एडिटिंग इंप्रेसिव है, लेकिन उससे ज्यादा वो प्लेयर की रॉ स्किल से अट्रैक्ट होता है। वो समझ जाता है कि एक टैलेंटेड और हैंडसम न्यू कमर मार्केटिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, और क्योंकि अकाउंट नया है वो अर्ली डील सिक्योर कर सकता है। वो तुरंत चैनल फॉलो करता है और नोटिफिकेशन आता है कि आलमंड ने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है। जब वो ज्वाइन करता है तो शॉक रह जाता है। व्यू अकाउंट ऑलरेडी 1000 क्रॉस कर रहा होता है। कंफर्म हो जाता है कि रूकी सेंसेशन बन रहा है। युंग यून खुद पैनिक कर जाता है जब वो इतने लोग वेट करते देखता है। ये उसके प्रीवियस नंबर से ह्यूज जंप है। काउंट 1100 क्रॉस करता है और वो जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब लोग आए कहां से। उसका मैनेजर जियो हुक अपने डेस्क से एक्साइटेड होकर देखता है। 1000 व्यूअर्स क्रॉस करना एक अनऑफिशियल माइलस्टोन है फुल टाइम स्ट्रीमर बनने का, लेकिन इतने अटेंशन एक नया प्रेशर भी लाती है। कोलैब के दौरान प्रोज लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब वो अकेला है। फास्ट मूविंग कियोटिक चार्ट मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक मोमेंट के लिए चुप रह जाता है, थोड़ा लॉस्ट फील करता है। चैट तुरंत रिएक्ट करती है, उसे डिम बिट बोलती है और बोलती है बात करो। उसे रियलाइज होता है कि 50,000 व्यूअर्स हैंडल करना उसके लिए पॉसिबल था क्योंकि उसके पास सपोर्ट था। अब जब वो अकेला है तो उसके हाथ स्वेट करने लगते हैं। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और सबको वेलकम करता है। ग्रीटिंग के रिस्पॉन्स में उसे एक वार्मथ फील होती है। व्यूअर्स तुरंत पूछते हैं कि स्ट्रीम वॉइस ओनली क्यों है, क्योंकि उसकी मेन स्ट्रीम्स में कैमरा नहीं होता था। नए फैंस डिमांड करते हैं कि वो अपना फेस दिखाए। सैंग यून मैसेजेस का फ्लड देखकर प्रेशर फील करता है। तभी जियोक एक डायरेक्ट मैसेज भेजता है एक वेब पोस्ट के लिंक के साथ। उसका नाम टाइटल में होता है और उसके फेस रिवील के स्टाइलाइज्ड कैप्चर्स डिजिटल रोजेस के साथ डेकोरेटेड किए गए होते हैं। सैंग यून रियलाइज करता है कि उसका रियल फेस ऑलरेडी इंटरनेट पर स्प्रेड हो चुका है। थोड़ा शो ऑफ फील करते हुए भी, लेकिन सीक्रेटली एंजॉय करते हुए वो कैमरा ऑन कर देता है। जैसे ही उसका फेस स्मॉल फीड में दिखाई देता है, चैट एक्सप्लोड हो जाती है एक्साइटमेंट और मैरिज प्रपोजल्स के साथ। डोनेशंस तुरंत आने लगती हैं। फैंस बोलते हैं कोलैब में डोनेट नहीं कर पाए थे, अब सपोर्ट करना चाहते हैं। सैंग यून वेव करता है और थैंक्स बोलता है, फिर गेम में ट्रांजिशन करता है। डस्क के टाइम वो किंगडम एज में वापस डाइव करता है, ग्रीन क्लोक में आलमंड के रूप में। वहां उसका वेलकम अमीलिया करती है, ब्लॉन्ड नोबल जो उसकी गॉब्लिन से डील करने की तारीफ करती है। चैट उसकी ब्यूटी में बिजी होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर शिफ्ट होता है जब एमिलिया उसके हाथ पकड़कर अपने चेस्ट के पास ले आती है। ये सडन इंटीमेसी व्यूअर्स को शॉक कर देती है। वो सोचते हैं अफिनिटी इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। एमिलिया सीरियस हो जाती है और रिवील करते हैं कि उसके पास एक और मिशन है, लेकिन वो चाहती है कि वो अकेले करे। वो कैप्टन रोमन को बाईपास करके एक नियर बाय कैसल की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है वहां के लॉर्ड को असैसिनेट करो। ये रिक्वेस्ट स्ट्रीम में शॉक वेव्स भेज देती है। चैट मजाक में बोलती है वो उसे मरने भेज रही है, लेकिन हमारा हीरो अपने डिजिटल मेन्यू में मिशन एक्सेप्ट कर लेता है।
इसी वक्त फंक का गेम डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रीम को ब्रेथ होल्ड करके देख रहा होता है। उसे पता है कि बो के साथ सीज मिशन कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि किंगडम एज में सीजेस नोटोरियस हैं, एआई एडवांस्ड है और प्लेयर्स इजीली सराउंड हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टारगेट है, लॉर्ड टैलोरेंट, जो हेड टू टो हैवी आर्मर में कवर्ड है, एक आर्चर के लिए वर्स्ट ओपोनेंट। लेकिन वो समझ जाता है कि अगर सैंग यून ये कर लेता है तो ये वही मैजिक मोमेंट होगा जो उसे ट्रू स्टार बना देगा। गेम के अंदर आलमंड कामली कंफर्म करता है। वो जानता है कि बड़ा बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को देखते हुए वो एस्टिमेट करता है कि कैसल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 50 लोग होंगे। जब सैंग यून पूछता है कि लॉर्ड को मारना क्यों जरूरी है, तब अमीलिया सीधा रिवील करती है कि टैलेरेंट एक टैरेंट है जो अपने ही लोगों को हाई इंटरेस्ट कर्ज के थ्रू गुलाम बनाकर रखता है, और इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। यहीं से हमारे हीरो को एक क्लियर मॉरल रीजन मिल जाता है आगे बढ़ने का। फुल मून के नीचे जब एक वुल्फ की हाउल गूंजती है, तब सैंग यून अपनी स्टेल्थ अप्रोच शुरू करता है। वो कॉर्न फील्ड के थ्रू कैसल की तरफ बढ़ता है और नोटिस करता है कि अब उसके कैरेक्टर की मूवमेंट्स पहले से काफी स्मूथ और साइलेंट हो चुकी हैं। ये सीधा रिजल्ट है उस ब्रूटल 3 आवर ट्रेनिंग का जो उसने पहले किया था। पहला बड़ा ऑब्स्टिकल कैसल की वॉल्स पर सामने आता है, जहां 2 गार्ड्स एक साथ पेट्रोल कर रहे हैं। अगर एक को भी गिराया तो दूसरा तुरंत अलार्म बजा देगा। चैट यूजुअल तरीके से उसका मजाक उड़ाती है, बोलती है बो से एक साथ 2 लोग मारना कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल ब्लिंक नहीं करता। वो अपनी इंटेंस येलो आइज के साथ मून की तरफ देखता है और कामली बोलता है कि उसने दोनों को एक साथ खत्म करने का तरीका ऑलरेडी सोच लिया है। जैसे ही उसके सिल्वर एरो का टिप मूनलाइट में चमकता है, वो शॉट प्रिपेयर करता है। चैट में स्केप्टिसिज्म और बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं 2 एरोज एक साथ शूट करना सिर्फ मूवी ट्रोप है जो किंगडम एज जैसे रियलिस्टिक गेम में काम नहीं करेगा। लेकिन हमारा लड़का डाउट को इग्नोर करता है और खुद को नाइट के स्पॉटलाइट में पोजीशन करता है, सिर्फ प्रूफ करने के लिए, क्योंकि वो गेम की फिजिक्स को समझता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो हाई आर्क का यूज करेगा ताकि पहले एरो की लैंडिंग डिले हो। वो बो को ऑलमोस्ट वर्टिकली एम करके पहला एरो क्लाउड्स में शूट करता है और तुरंत दूसरा एरो निकालकर सीधा वॉकवे पर फायर करता है। रिजल्ट, दोनों एरोज एक ही मोमेंट पर अपने टारगेट्स तक पहुंचते हैं। प्रिसीजन इतनी परफेक्ट होती है कि दोनों गार्ड्स रिएक्ट करने से पहले हेडशॉट हो जाते हैं, और एक अपनी फ्लेमिंग टॉर्च गिरा देता है जब वो कोलैप्स होते हैं। ये सीन चैट को टोटल फ्रेंजी में डाल देता है। लोग उसे मॉन्स्टर और गॉड बोलने लगते हैं। जब व्यूअर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब फंक का गेम डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय अपने ऑफिस में डिसबिलीफ में जम जाता है। उसे लगता है कि इतने सालों में उसने टॉप प्लेयर्स देखे हैं, लेकिन ऐसा टैलेंट कभी नहीं देखा। वो तुरंत अपनी डायरेक्टर को कॉल करता है और इंसिस्ट करता है कि इस लड़के को किसी और से पहले रिक्रूट करना होगा। कैसल के अंदर वापस आते ही सैंग यून पर मिशन का रियल वेट फील होने लगता है। वो टावर क्लाइंब करता है, लेकिन स्टोन एज पकड़कर रुक जाता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। वो नोट करता है कि गेम आर्चरी के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए नाइटमेयर जैसा है। जब चैट पूछती है कि वो इतनी आसानी से वॉल कैसे चढ़ गया, वो याद करता है कि उसने हाईएस्ट डिफिकल्टी पर प्रैक्टिस की थी। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वो बॉडीज क्लीन करना स्टार्ट करता है ताकि कवर मेंटेन रहे। शैडोज में मूव करते हुए वो एक गार्ड से टकराता है जो अपने सो रहे साथियों के बारे में कंफ्यूज्ड है। आलमंड क्राउच पोजीशन में रहता है और एक साइलेंट एरोज के थ्रोट में डाल देता है, ऐसा शॉट जिसमें न स्ट्रगल होता है न लाउड ब्लीडिंग। जब वो बॉडीज हटा रहा होता है, तब चैट वार्न करती है कि कैसल के अंदर मिशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट अनअवॉइडेबल है। इसलिए हमारा हीरो आर्मरी में जाता है और एक रेड गार्ड यूनिफॉर्म पहनता है। गियर स्टिफ और अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जरूरी है। स्टेल्थ ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाती है जब एक यॉर्निंग गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन सैंग यून उसे पॉइंट ब्लैंक चेस्ट शॉट से खत्म कर देता है। ये इंटेंस एनवायरनमेंट उसके अंदर पुरानी मेमोरीज ट्रिगर करता है, प्रोफेशनल कंपटीशन वाली एब्सोल्यूट फोकस। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो फील करता है कि वो और स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज इवेंचुअली ज्यादा टेंशन खींच लेती है और व्यूअर्स सोचने लगते हैं कि स्टेल्थ फेल हो गई है। जब एक गार्ड उसे देखकर बैकअप के लिए चिल्लाता है, तब आलमंड उसके फुट में आरो मारता है। चैट को लगता है वो प्रेशर में मिस कर रहा है, लेकिन असल में वो एक टैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होता है। वो कॉरिडोर्स में स्प्रिंट करता है और रैपिड शॉट से गार्ड्स को गिराता चला जाता है, लेकिन एक गार्ड हॉर्न बजा देता है और पूरा कैसल अलर्ट हो जाता है। अचानक हॉलवेज आर्मर्ड गार्ड से भर जाते हैं, स्पीयर्स और हैल्बर्ट्स के साथ। हमारा हीरो एक कॉर्नर में घिरा हुआ है और ऑडियंस सोचती है अब बचना इम्पॉसिबल है। एक स्क्वाड चार्ज करती है और सिचुएशन कंप्लीटली एस्केलेट हो जाती है। चैट पैनिक कर जाती है क्योंकि स्टेल्थ रूल्स ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन आलमंड कंपोज रहता है। वो समझ जाता है कि अगर वो सबको रिएक्ट करने से पहले खत्म कर दे तो स्पॉटेड होना मैटर नहीं करता। वो लाइटनिंग स्पीड से क्विवर में हाथ डालता है और एक साथ 3 एरोज निकालता है। कंसेक्यूटिव शूटिंग स्किल एक्टिवेट होती है और वो रैपिड ब्लड शॉट्स फायर करता है जो फ्रंट लाइन गार्ड्स के फॉरहेड में सीधा लगते हैं।
ये लीथल डिस्प्ले बाकी गार्ड्स को फ्रीज कर देता है। एक गार्ड ट्रेमलिंग वॉइस में चिल्लाता है कि वो मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं और सबको भागने को कहता है। फॉर्मेशन टूट जाती है और गार्ड्स पैनिक में स्टेयर्स की तरफ भागते हैं। हमारा लड़का बिना हेजिटेट किए उनका पीछा करता है, एक रिदमिक स्प्रिंट के साथ। चैट शॉक में है कि क्या रनिंग के दौरान एक्यूरेट शूटिंग पॉसिबल है। आलमंड कामली बोलता है हाँ, और उसकी सक्सेस का रीजन सिर्फ वर्चुअल फ्रीडम नहीं बल्कि अनवेवरिंग कॉन्सेंट्रेशन है। वो स्प्रिंट के बीच हेडशॉट्स लैंड करता रहता है जब तक स्टेयर्स बॉडी से भर नहीं जाती और हॉलवे साइलेंट नहीं हो जाता। टॉप पर वो ब्राइट लाइट में सिल्हूट बनकर खड़ा होता है और फाइनली बो लोवर करता है। चिन से स्वेट वाइट करता है और व्यूअर्स को एक शार्प कॉन्फिडेंस स्माइल देकर पूछता है परफॉर्मेंस कैसी लगी। चैट एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है, मैरिज प्रपोजल्स और प्रेस के फ्लड के साथ। रूबी स्वर्ड और थॉर जैसे व्यूअर्स डोनेशंस भेजने लगते हैं। आलमंड को फील होता है कि उसकी स्ट्रीम फाइनली ग्रो कर रही है। कॉन्फिडेंस पीक पर होता है जब वो एक बड़े आर्च्ड डोरवे की तरफ बढ़ता है अपने मेन टारगेट के लिए। वो हैवी आयरन डोर्स पुश करता है जो लाउड क्रीक के साथ ओपन होते हैं। अंदर एक ब्लैक प्लेट आर्मर में आदमी स्टोन थ्रोन पर मोशनलेस बैठा होता है। ये देखकर हीरो सरप्राइज होता है क्योंकि वो एक वीक एल्डरली लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ क्लियर बॉस प्रेजेंस है कोलोसल ग्रेट स्वॉर्ड के साथ। आलमंड रियलाइज करता है कि इन्फिल्ट्रेशन कभी सीक्रेट था ही नहीं, लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा था। साइलेंस ब्रेक होता है जब लॉर्ड कैजुअली अपनी जायंट स्वॉर्ड प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकता है। हीरो बेयरली डक करता है और ब्लेड उसके पीछे डोर में घुस जाता है। लॉर्ड पूछता है अकेले आए हो। उसकी आवाज हेलमेट के पीछे से हैवी और डिस्टॉर्टेड लगती है। सिचुएशन और टफ हो जाती है जब वो स्नैप करता है और 3 एलीट आर्मर्ड गार्ड समन कर लेता है जो उससे फ्लैंक करते हैं। चाहे डर जाती है, ये मिनियंस फ्लॉलेस आर्मर में है बिना किसी गैप के। लोग सजेस्ट करते हैं कि आलमंड डोर में फंसी ग्रेट स्वॉर्ड यूज करे ब्लंट वेपन के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। हैवी ब्लेड यूज करना रिस्की है क्योंकि वो उसमें फेमिलियर्स नहीं है। उसका मानना है हर मिशन का सलूशन प्लेयर के चोजन वेपन में ही होता है। वो अपनी गोल्डन आइज से लीड गार्ड के हेलमेट को स्टडी करता है और एक ओपनिंग स्पॉट करता है। वो डैश करता है, स्वर्ड स्विंग के नीचे स्लाइड करता है और पॉइंट ब्लैंक एरो फायर करता है जो वाइजर पर इतनी फोर्स से लगता है कि हेलमेट पूरा उड़ जाता है। व्यूअर्स स्टन्ड हो जाते हैं। बो से आर्मर्ड एनिमी को अनमास्क करना उनके लिए अनइमेजिनेबल था। आलमंड फ्लो मेंटेन करता है, दूसरा एरो फायर करता है जो नेक्स्ट हेलमेट को भी उड़ा देता है और तीसरे गार्ड से टकराता है। अब पहला गार्ड बिना हेलमेट के रेज में चार्ज करता है, लेकिन हीरो उसके रेकलेस स्विंग्स डॉज करता है और फुल ड्रॉ के साथ एरो छोड़ता है सीधा आंखों के बीच, एक कोल्ड लाइन के साथ। टू लेट। बाकी 2 गार्ड्स के गिरने के बाद आलमंड हॉल के सेंटर में अकेला खड़ा होता है, लॉर्ड के सामने। लॉर्ड उसकी स्किल एक्नॉलेज करता है, लेकिन अपनी फुल टावरिंग हाइट में उठकर हैवी आर्मर के क्लैंक के साथ उसकी तरफ मार्च करता है। चैट पॉइंट आउट करती है कि लॉर्ड का हेलमेट प्रीवियस गार्ड्स जैसा वीक नहीं है, उसे मारना और मुश्किल होगा। लेकिन आलमंड रिट्रीट नहीं करता। उसके हाथों और बो के अराउंड मैजिकल एनर्जी सर्ज होने लगती है। वो रियलाइज करता है कि 3 कंसेक्यूटिव हेडशॉट्स के बाद कंडीशंस मीट हो चुकी हैं। उसकी आईज सुपरनैचुरल ब्लू ग्लो करती हैं। वो टेस्ट करने वाला है कि उसका नया ब्रेक थ्रू इस लेवल के बॉस को गिराने के लिए काफी है या नहीं। कंसेक्यूटिव शूटिंग एक्टिव होने के चलते वो फ्लोर में लगे एरोस को ही मेकशिफ्ट क्वेवर की गाय यूज करता है। क्राउच होकर उन्हें स्टेडी हैंड से उठाता है। लॉर्ड टैलरेंट स्टिल खड़ा रहता है और उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है एरोज उसके हैवी प्लेट के सामने यूजलेस हैं। चैट भी डाउट करने लगती है कि ऐसे बॉस फाइट में वो क्यों चूज किया, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल स्टिल रहता है जब तक उसकी आंखों में एक अननेचुरल फोकस इग्नाइट नहीं हो जाता। वो कामली बोलता है कि उसने तरीका ढूंढ लिया है और एक शॉट फायर करता है जो लॉर्ड के चेस्ट पर वायलेंट इंपैक्ट से लगता है। बॉस इसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन आलमंड रिट्रीट नहीं करता। वो सेम स्पॉट पर दूसरा एरो मारता है। ये रैंडम अटैक नहीं है, वो रैपिड फायर बराज स्टार्ट करता है। एक ही पॉइंट पर लगातार 40 शॉट्स। फ्रिक्शन स्पार्क्स क्रिएट करता है जैसे वेल्डिंग हो रही हो। एरोज की मशीन गन स्पीड मोमेंटम से लॉर्ड फिजिकली पीछे पुश होने लगता है और वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। रियलाइज करता है कि आर्चर सिस्टमैटिकली उसके डिफेंस को ड्रिल कर रहा है। आखिरी एरो क्लस्टर जैसे ही उस वीक पॉइंट पर लगता है, मेटल लिटरली क्रैक होने लगता है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आलमंड सिर्फ अटैक नहीं कर रहा, वो सिस्टमैटिकली आर्मर को तोड़ रहा है। फिर वो अपना फाइनल एरो निकालता है और कामली व्यूअर्स को बोलता है बस ये काफी है, और उसे ग्रीन कॉमेट की तरह रिलीज करता है। एरो सीधा क्रैक्ड आर्मर को पियर्स करता हुआ लॉर्ड के चेस्ट के पार निकल जाता है और काला खून रेड कारपेट पर फैल जाता है। एक विजुअल जो विक्ट्री को और भी ड्रामेटिक बना देता है। जैसे ही टैलेंट का बॉडी जमीन पर गिरता है, चैट एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। लोग लिटरली स्पैम कर रहे हैं इम्पॉसिबल विन सेलिब्रेट करते हुए। कुछ व्यूअर्स मजाक में बोलते हैं कि लॉर्ड हार्टथ्रॉप से मर गया, और तभी स्क्रीन पर 300,000 वॉन का पर्पल डोनेशन अलर्ट फ्लैश होता है।
कोजिया की तरफ से। ये अमाउंट देखकर प्रोटैगनिस्ट क्लियरली शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो उसे एक रेगुलर वेल डोनर के रूप में पहचान चुका है। यहाँ से स्टोरी एक स्मार्ट शिफ्ट लेती है और हमें रियल वर्ल्ड फ्लैशबैक पे ले जाती है, ताकि समझ आए कि ये लड़की कौन है। सीईओ को सबवे ट्रेन में भीड़ के बीच घुटते हुए दिखाया जाता है। उसके लिए शहर का नॉइज और पुश इतना एग्जॉस्टिंग है कि वो बस चाहती है कि सब छोड़कर कहीं खाली समुद्र में खो जाए। काफी मुश्किल से वो स्टेशन से निकलती है और अपने अंधेरे से भरे नेबरहुड के स्टेयर्स चढ़कर घर पहुंचती है, जहां आलमंड का स्ट्रीम देखना ही उसकी इकलौती खुशी बन चुका है। इनिशियली वो सिर्फ उसके निकनेम की वजह से अट्रैक्ट हुई थी, बट कैरेट आलमंड्स जो उसके डेस्क पर पड़े रहते थे, उनकी याद आ गई थी। अपने रूम में गिया वाइड आईज और ब्लश के साथ बॉस फाइट देख रही होती है, और जब आलमंड वो मिशन क्लियर करता है जो उसके लिए इम्पॉसिबल था, तो वो जेन्युइनली चीयर करती है और तेजी से टाइप करना शुरू कर देती है। वो डिसाइड करती है 300,000 वॉन डोनेट करेगी, ना सिर्फ सपोर्ट के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो किसी और डोनर से पीछे नहीं रहना चाहती, और उसके लिए अपनी खुशी पर पैसा खर्च करना वर्थ है। जब आलमंड उसका बहाम लेकर थैंक्स करता है और बोलता है कि नाम फेमिलियर लग रहा है, तो उसके फेस पर प्योर जॉय आ जाती है। वो सोचती है अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। प्रेजेंट में वापस आके सियोन कैप्सूल से बाहर निकलता है, थरा हुआ है लेकिन सेटिस्फाइड भी है, और वो रियलाइज करता है कि ऑप्टिमाइजेशन ने स्ट्रीम का पूरा एंडिंग चेंज कर दिया। लेकिन उसका फोकस ज्यादा किया पर है। उसे लगता है शायद कोई यंग व्यूअर ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जो उसे थोड़ा अनईजी फील कराता है। दूसरी तरफ गिया ऑलरेडी अपने एडिटिंग वर्क स्टेशन पर बैठी है, और उसे समझ आ गया कि उसकी कंपनी के रिसोर्सेज आलमंड के गेम प्ले के हाई क्वालिटी मोन्टाजेस बनाने के लिए परफेक्ट है। जैसे जैसे वो टाइमलाइन पर काम करती है, उसका बिलीफ और स्ट्रांग होता है कि आलमंड ग्रो करेगा तो उसके वीडियोस भी और एपिक बनेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग युआंग हुन को उसके मैनेजर जून ह्यूक का कॉल जगा देता है। थोड़ी हल्की फुल्की बात होती है अर्ली मॉर्निंग और फेक लजानिया ऑफर के साथ, लेकिन बात जल्दी सीरियस हो जाती है। दोनों सीईओ गिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वही टैलेंटेड एडिटर जिसका मोन्टाज वायरल हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका अकाउंट प्राइवेट है और वो पब्लिक कमेंट्स चेक ही नहीं कर रही। जून ह्यूक सजेस्ट करता है कि स्ट्रीम के दौरान उसे पकड़ा जाए जब वो डोनेट करे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इस अप्रोच से कंफर्टेबल नहीं है। वो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहता है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी वेट करते हैं, चाहे हायरिंग डीले ही क्यों ना हो। माइंड क्लियर करने के लिए सनयांग क्लीनिंग पर फोकस करता है। एक हैवी ट्रैश बैग लेकर अपने हिल साइड नेबरहुड की स्टीप स्टेयर्स से नीचे उतरता है। वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये डेली क्लाइंब एक एक्सरसाइज है और टफ चीजें धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती हैं। लेकिन अचानक एक डोर जोर से खुलता है और सीधा उससे टकराता है। रिदम ब्रेक हो जाता है। एक लड़की ब्लैक कैप और लॉन्ग डार्क हेयर के साथ पैनिक पे बाहर आती है। ये एक्चुअली सीईओ गिया ही होती है, और चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं। सनयंग थोड़ा डिजी फील करता है, सिर पर हाथ रखकर उठता है, लेकिन उससे अश्योर करता है कि सब ठीक है और अपना काम कंटिन्यू करता है। जब वो रिसाइकलिंग बिन्स के पास होता है, तब जून ह्यूक एक्साइटेड स्टेट में कॉल करता है। गिया का नया वीडियो द आर्चर हू टुक ओवर द कास्टल अलोन अभी रिलीज हुआ है और इंस्टेंटली हिट हो गया है। थाउजेंड्स व्यूअर्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। जून ह्यूक बोलता है कि उसने कॉन्टैक्ट कमेंट छोड़ा है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं कि वो देखेगी या नहीं। कॉल कट होता है और वही स्टेयर्स वाली लड़की भागते हुए उसके पास आती है। सनयंग सोचता है शायद उसका कुछ गिर गया, लेकिन गिया एक नोटपैड और पेन निकालकर ब्लश के साथ ऑटोग्राफ मांगती है। ये मोमेंट उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी क्वाइट लाइफ में भी अब रियल फैंस आ चुके हैं। जब वो नाम पूछता है पर्सनलाइज करने के लिए, वो खुद को सीईओ गिया बताती है, और यहीं पे कम्युनिकेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों एक कैफे में मिलते हैं पार्टनरशिप डिस्कस करने के लिए। मीटिंग में जून ह्यूक को पता चलता है कि गिया का वीडियो बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पढ़ाई और हॉबी दोनों में, इसीलिए उसके एडिट्स इतने हाई क्वालिटी हैं। वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट स्लाइड करता है और इनवाइट देता है टीम ज्वाइन करने के लिए। गिया हेजिटेट करती है तो जून ह्यूक लीगल एंगल लाता है, बताता है कि फैन चैनल से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता कॉपीराइट की वजह से, जो गिया के लिए शॉकिंग था क्योंकि वो कभी प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं रही थी। उसका पहले का मिलियन डोनेशन भी प्रूफ करता है कि वो फैन लव से ड्रिवन है। ये समझकर जून ह्यूक अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता है। अब वो इमोशनल पिच देता है, बोलता है कि आलमंड चैनल को स्पेसिफिकली उसकी जरूरत है और उसका स्टाइल रिप्लेस नहीं हो सकता। प्रोटैगनिस्ट भी ज्वाइन करता है और बोलता है कि वो काफी टाइम से उसे ढूंढ रहा था और जेन्युइनली उसका इनपुट चाहता है। ये बात गिया को डीपली हिट करती है। उसे फील होता है कि फाइनली उसकी जरूरत है। वो ब्लश करते हुए ड्रिंक पकड़ती है और क्लियरली मूव्ड होती है। वो कहती है सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसकी करंट कंपनी डबल कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करती, मतलब उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। और यहीं रियल स्ट्रगल आता है। उसे स्टेबल इनकम चाहिए क्योंकि सिर्फ वीडियो रेवेन्यू रिस्की है। सीधी बात, उसे बेस सैलरी चाहिए। ये सुनकर सनयंग टेंशन में आ जाता है। अभी एक वीक भी नहीं हुआ और वो किसी को सैलरी देने की पोजीशन में नहीं है। जैसे ही वो बोलता है कि और टाइम लेते हैं, जून ह्यूक स्माइल करता है और लैपटॉप से एक प्रपोजल दिखाता है।
पंख नाम के गेम डिस्ट्रीब्यूटर का ईमेल जिसमें पार्टनर स्ट्रीमर डील है और एडिटर कॉस्ट का बजट भी इंक्लूडेड है। ये देखते ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है। गिया शॉक में अपना मुंह कवर कर लेती है और प्रोटैगनिस्ट भी बिलीव नहीं कर पाता कि इतनी बड़ी कंपनी उसे स्पॉन्सर करना चाहती है। गिया लैपटॉप को देखते हुए डिसीजन ले लेती है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। सन हंग समझ जाता है कि ये सिर्फ करियर चॉइस नहीं है बल्कि उसके लिए एस्केप भी है, जो उससे खुद रिलेट होता है। जून ह्यूग डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। 25 मिलियन वन ईयरली बेस सैलरी प्लस 40% यूट्यूब कट। 50-50 ऑप्शन भी होता है बिना बेस के, लेकिन गिया स्टेबिलिटी चूज करती है। कैफे से बाहर आकर जून ह्यूग प्रॉमिस करता है कि फाइनल डिटेल्स के बाद कांटेक्ट करेगा। गिया अपने ओल्ड वीडियोस के बारे में पूछती है तो बताया जाता है कि उन्हें ऑफिशियल चैनल पर रीअपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही वो जाती है, सन हंग कंफर्म करता है कि पंख डील स्कैम तो नहीं, लेकिन जून ह्यूग ऑफेंड हो जाता है। बोलता है टर्म्स इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वॉक के दौरान जून ह्यूग बोलता है कि गिया थोड़ी कोल्ड लगी क्योंकि वो स्माइल भी नहीं कर रही थी, लेकिन सन हंग समझाता है कि फैन होना और प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट अलग चीजें हैं। रियलिटी तब सामने आती है जब गिया घर पहुंचती है। डोर बंद होते ही वो बेड पर जंप करती है, पैर हिलाती है और पिलो में चिल्लाती है एक्साइटमेंट से। वो ब्लश कर रही होती है। उसके लिए आइडल से मिलना और उसका एडिटर बनना एक ड्रीम जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट देखकर उसे लगता है कि वो फाइनली अपनी टॉक्सिक जॉब से फ्री हो गई है। उसे याद आता है कैसे जो उसे मॉक करते थे कम्युनिटी कॉलेज ग्रेजुएट होने पर। अब जब वो अपने वीडियोस के पॉजिटिव कमेंट्स देखती है, उसे पहली बार रिकग्निशन फील होती है और वो बेड पर कर्ल होकर एक अजीब सी खुशी में खो जाती है। इधर प्रोटैगनिस्ट अपने घर में स्ट्रीम अर्ली स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। लॉगिन से पहले गिया उसे इंट्रो वीडियो भेजती है। इतने कम टाइम में हाई क्वालिटी इंट्रो देखकर वो शॉक हो जाता है। गिया बताती है ये सब एक साथ नहीं बना, वो पहले से हॉबी में काम कर रही थी। प्रीव्यू देखकर वो उसकी कैपेबिलिटी से इंप्रेस्ड हो जाता है, थैंक्स बोलता है और स्ट्रीम स्टार्ट करता है। नोटिफिकेशंस रिंग करते हैं, 200 प्लस लोग आ जाते हैं और जैसे ही सिनेमैटिक इंट्रो प्ले होता है, व्यूअर्स 1200 क्रॉस कर जाते हैं। फैंस तुरंत गिया का काम पहचान लेते हैं। सन यंग कैमरा ऑन करता है, रूबी सॉर्ड और एग प्लांट जैसे डोनर्स को थैंक्स करता है और गेम में एंटर करता है। वो कैसल में स्पॉन होता है जहां गार्ड्स की बॉडीज अभी भी पड़ी हैं और बोलता है कि सोलो क्लियर किया है तो लूट भी डिजर्व करता हूँ। चेस्ट खोलता है, 3 हाई एंड बोज मिलते हैं। एक बैडएस वाला चूज करता है, नया आर्मर और ग्रीन क्लोक इक्विप करता है और वेट लिमिट को नोट करता है। अब ज्यादा प्रोटेक्टेड है, 1 हिट डेथ का रिस्क कम है, तो वो हॉर्स पे चढ़कर क्वेस्ट कंटिन्यू करता है। गेम टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। नाइट सिटी और वो अमीलिया के कैरेज लोकेशन पर पहुंचता है। बुशेस में हाइड करता है और जैसे ही अमीलिया उसे देखती है, वो क्लियरली शॉक हो जाती है कि वो इतनी जल्दी वापस आ गया। वो उसको ले जाती है एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन के लिए। अमीलिया सोचती है कि ऑलमंड ने शायद मिशन छोड़ दिया या अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली, लेकिन जैसे ही ऑलमंड काम टोन में रिपोर्ट करता है कि मिशन सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो गया, अमीलिया की कंफ्यूजन इंस्टेंटली दिख जाती है। वो उसकी स्पीड से हैरान है और ऑलमंड अपना ट्रैवल टाइमलाइन एक्सप्लेन करता है और चैट के लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसने सिर्फ एक ही दिन में ये सब मैनेज किया। कंफ्यूजन तब और डीपन होती है जब अमीलिया क्लियरली मेंशन करती है कि वो असैसिनेशन चाहती थी। ऑलमंड मुस्कुराता है और बताता है कि सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि कैसल के हर एक इंसान को एलिमिनेट करना ही बेस्ट होगा। ये ब्रूटल इंटरप्रिटेशन अमीलिया को कंप्लीटली शॉक में डाल देता है और उसको कुछ देर लगता है अपना माउथ कवर करने और कंपोजर रीगेन करने में, जबकि स्ट्रीम चार्ट उसकी स्टन रिएक्शन पे लिटरली लाफ कर रहा होता है। जैसे ही वो सेटल होती है, वो कंफर्म करती है कि फोर्ट्रेस बिल्कुल वेकेंट है और ऑलमंड कामली वेरीफाई करता है कि कोई भी नहीं बचा, जो अमीलिया को रियलाइज कराता है कि अब और डिले अफोर्ड नहीं किया जा सकता। वो तुरंत एक्सप्लेन करती है कि अब हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है और जीनरे फैमिली के लिए टेरिटरी सिक्योर करनी है, पहले कि राइवल नोबल्स इन्फ्लुएंस ना कर सके। इस स्ट्रैटेजी के लिए वो अटेंडेंट्स को ऑर्डर देती है कि कैरेज तुरंत रेडी करें। जैसे ही कैरेज आता है, अमीलिया ऑलमंड को इनवाइट करती है अंदर बैठने के लिए, सोल्जर्स के साथ रहने के बजाय। और जब वो उसको सोचता हुआ देखती है, ब्लशिंग के साथ एनकरेज करती है कि अंदर बैठ जाए और सीक्रेटली मेंशन करती है कि उससे काफी कुछ पूछना है। चैट में व्यूअर्स इस डेवलपमेंट पे लिटरली क्रेजी हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि कैसल सीज करना कैरेक्टर की लाइकेबिलिटी इंस्टेंटली मैक्स करने का शॉर्टकट लगता है। जैसे ही कैरेज मूव करती है डर्ट पाथ पे, कॉन्वर्सेशन टर्न करती है ऑलमंड की विक्ट्री के मैकेनिक्स पे। अमीलिया जेन्युइनली बैफल्ड है कि कैसे एक ही इंसान इतना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि उसने अब तक जितने भी एलीट नाइट्स देखे, उन्होंने ऐसा कभी अचीव नहीं किया। ऑलमंड मॉडेस्टली प्रेज ब्रश ऑफ करता है, कहता है कि बस वो एरो शूट में नेचुरली अच्छा है। जब वो क्लैरिफाई करता है कि वो मर्सनरी है, नाइट नहीं, अमीलिया पूछती है क्या उसने कभी सोचा कि फॉर्मल टाइटल लेकर कैसल मैनेज करें जब ये उनकी टेरिटरी में इंक्लूड हो। सांगिन को आइडिया अनलाइकली लगता है उसकी करंट स्टेटस के वजह से, जो अमीलिया को थोड़ा डिसअपॉइंटेड करता है, लेकिन जल्दी पिवट करती है और मेंशन करती है कि उसका फादर उससे मिलने के लिए ईगर है।
वो प्लेफुली शुश करती है जब ऑलमंड पूछता है कैसे अर्ल को इतनी जल्दी पता चल गया। कहते हैं कि ये लेडी का कर्टेसी है, डिटेल्स ओवरलुक करना। जब फाइनली वो टैलरेंट के स्टोन गेट्स पे पहुंचते हैं, लोकल वर्कर्स इनिशियली कंफ्यूज्ड होते हैं, सोचते हैं कि ये न्यूकमर्स हॉस्टाइल हैं या नहीं। अमीलिया कैरेज से स्टेप आउट करती है और अनाउंस करती है कि वो जीलरे से आए हैं, जो टाउन में मटरिंग का वेव जनरेट करता है। कुछ वर्कर्स रेजिस्ट करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट आउट करते हैं कि टैलरेंस फोर्सेज ऑलरेडी वाइप्ड आउट हैं, अब प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं। पुराने रिजीम के टैटर्ड रेड ब्लैक बैनर्स नीचे गिरते हैं और कैसल वॉल से एक मेजेस्टिक गोल्डन फ्लैग विद व्हाइट फ्लावर एम्ब्लेम अनफर्ल होता है। ऑलमंड पूछता है कि स्पीच देकर अथॉरिटी एस्टैब्लिश करें या नहीं, लेकिन अमीलिया बिलीव करती है कि पीपल नेचुरली अडेप्ट कर लेंगे। एक वीक में टेरिटरी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करता है, क्योंकि पहले लोग डेट में ड्राउनिंग और स्लेवरी फेस कर रहे थे। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करती है फेयर लेबर के थ्रू रीपेमेंट वाइल कीपिंग पार्ट ऑफ अर्निंग्स, जो एरिया में नई वाइटैलिटी लाता है। इस प्रोग्रेस के बीच अमीलिया ऑलमंड को विंडो से देखते हुए रिमाइंड करती है कि कल उनका मीटिंग शेड्यूल है उसके फादर के साथ। दोनों एक इंटिमेट मोमेंट शेयर करते हैं, हैंड्स होल्ड करते सनलिट हॉलवे में, और चैट टीज करती है कि रोमांस रूट का स्पीड रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर सडनली शैटर होती है सिल्वर हॉर्न की पियर्सिंग ब्लास्ट से। अलार्म उन्हें रैम्पार्ट्स तक ले जाता है, जहां एक मैसिव आर्मी ऑफ एलाइड फैमिलीज ऑफ टैलरेंट होराइजन पे गैदर होती है फोर्ट्रेस रीटेक करने के लिए। अमीलिया विजिबली शेकन है, लेकिन ऑलमंड फोकस्ड रहता है और अश्योर करता है कि वो इन्वेजन रोक सकता है। वॉल्स के नीचे मर्सनरी कैप्टन रोमन ट्रूप्स रैली करता है कैसल डिफेंड करने के लिए लेडी जीना के ऑनर में। सोल्जर्स डेफनिंग चेयर निकालते हैं और व्यू फोकस करता है प्रोटैगनिस्ट के गोल्डन आइस पे। स्टेल्दी असैसिनेशन से फुल स्केल डिफेंसिव वॉर में शिफ्ट होता है फाइनल क्वेस्ट बैनर के साथ, जो ऑलमंड को लीड करने का कमांड देता है टोटल विक्ट्री के लिए। गेम वर्ल्ड में रोज ऑफ आर्मर्ड सोल्जर्स रेडी खड़े हैं और स्ट्रीम चैट एक्सप्लोड हो जाता है एक्साइटमेंट से ओवर लार्ज स्केल बैटल। व्यूअर्स अमेज्ड हैं कि प्रोटैगनिस्ट ने सिर्फ कुछ दिन में ये पॉइंट रीच किया, जबकि यूजुअली इवन परसिस्टेंट स्ट्रीमर्स फेल करते हैं ये कंटेंट अचीव करने में। कुछ फैंस कंपेयर करते हैं उसे क्रिएटर बबल गम के साथ, लेकिन ऑलमंड इमीडिएटली कहता है कि दूसरे स्ट्रीमर्स का मेंशन अवॉइड करें रिस्पेक्ट के लिए। एक कमेंट नोटिस करता है जिसमें लिखा है कितना स्ट्रीमिंग इंप्रूव हुआ। वो कॉन्फिडेंट थम्स अप देता है, ऑडियंस को बताता है कि वो रैप अप कर रहा है आज के दिन, जो चैट में पैनिक क्रिएट करता है क्योंकि लोग अभी स्टार्ट ही हुए थे। प्रोटेस्ट और टीयर्स के बीच वो थैंक्स कहता है और ब्रॉडकास्ट एंड करता है फ्लैश के साथ, जो ब्लैक में फेड होता है। रियलिटी में संgyun अपने डार्क रूम में लाई करता है और फोन स्क्रॉल करता है, स्माइल करता है डिजेक्टेड व्यूअर कमेंट्स देखकर, रियलाइज करता है कि परफेक्ट मोमेंट पे स्ट्रीम एंड करके हाइप बिल्ड किया। वो याद करता है जेके का लेक्चर अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप स्टोरी ड्रिवन गेम इवन अगर लोग शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटेड हों। कम्युनिटी पोस्ट में एक थ्रेड नोटिस करता है हाउ टू मैक्सिमाइज लेडी अमीलियाज अफेक्शन। पोस्ट जोक करता है सिंपल मेथड, जस्ट कॉन का कासल बाय योरसेल्फ। कमेंट्स फुल ऑफ लाफ्टर है, कुछ लोग इसे इन्फो पोस्ट बोलते हैं और दूसरे मजाक में कहते हैं गेम बाय नहीं करेंगे डिफिकल्टी के वजह से। संgyun को स्ट्रेंज लगता है कि लोग सोचते उसका गेम प्ले चैलेंजिंग था, जबकि वो खुद देखता है कि कमेंट्स वर्ल्ड क्लास और लेजेंडरी कहते हैं। बेड में रोल करते हुए वंडर करता है क्या प्रोफेशनल आर्चर ये इजीली कर सकता है। क्वेश्चन करता है उसकी स्पेसिफिक वीआर टैलेंट या हाई कॉन्सेंट्रेशन की है। आर्चरी रिक्वायर्स फोकस, लेकिन वो थिंक करता है एक्सक्लूसिव नहीं एथलीट्स के लिए। क्विकली एक्सेप्ट करता है और एनालिसिस पोस्ट पे मूव करता है स्किल्स पे। ऑथर प्रोफेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करता है, पोस्चर प्रो जैसा, बोरिंग प्लेसमेंट प्रिसाइज। ये प्रोटैगनिस्ट को शॉक देता है कि राइटर एमेच्योर नहीं और क्लेम करता है फॉर्मर एथलीट है। संgyun फोन ग्रिप करता है शॉक में, वंडर करता कौन हो सकता है, क्योंकि फील्ड में लोग 10 इयर्स पहले कट टाइज कर चुके। रिफ्लेक्ट करता सिर्फ कोच जानता क्विट का रियल रीजन, एक्सीडेंट से इंजरी। फ्लैशबैक ट्रिगर होता है सनसेट 10 इयर्स अगो। यंग वुमन लॉन्ग डार्क हेयर कन्फ्रंट्स हिम, पूछती है रियली क्विटिंग। वो कहता है आर्चरी फन नहीं। वो डेस्परेशन में शाउट करती है, कौन लीड करेगा दूसरों को अगर वो स्टॉप करता है। वो सीरियस रहता है और वॉक अवे करता है, लीविंग हर डेवस्टेटेड। प्रेजेंट सनसेट कम्युनिटी पोस्ट डिबेट सीज का आउटकम और ऑलमंड हैंडल कर पाएगा या नहीं। स्यून स्केप्टिसिज्म इंटरेस्टिंग लगता है और एंगेजमेंट अप्रिशिएट करता है। नेबरहुड स्टेयर्स पे वॉक करते हुए स्पॉट करता है सियोजिया उसके डोर पे है, इनवाइट करता है वॉक विद हिम। वो कहती है कुछ शो करना है। पार्क बेंच पे बैठते हैं, संgyun वाटर हैंड करता है। जिया फोन निकालती है, न्यू वीडियोस चैनल के लिए शो करती है। फ्लस्टर्ड मेंशन करती है ये ऑफिशियल पेज पे अपलोड होंगे। वीडियो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्ट्रीम क्लिप से, हाईलाइट करता अकाउंट सिर्फ एक दिन पहले क्रिएट हुआ। चैट वार्निंग देता है बोर्ड डिफिकल्ट यूज करने के लिए, फिर भी वो पिक करता है।
एडिट फास्ट मूव करता, हेडशॉट लैंड करता और डाउटर्स साइलेंस करता। संgyun इम्प्रेस्ड हॉलोग्राम इफेक्ट्स और एडिटिंग स्पीड से, जो व्यूअर बोर होने नहीं देता। चैट रिएक्शंस लव करता, जहां लोग अक्यूज करते प्रो और न्यू अकाउंट। वीडियो को आर्ट बोलता, कंडेंस्ड हाइलाइट्स, क्लियर सीजी और विटी चैट इंक्लूजन प्रेस करता। जिया डिजी और ओवरवेल्म्ड फील करती इंटेंस प्रेस पे। वो एक्सप्लेन करती अभी अपलोड नहीं करना चाहिए, बेटर है 3-4 वीडियोस एक साथ रिलीज करके मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। स्टाइल में बनाते रहने को कहती है, संgyun हैप्पीली अग्री करता। लेटर नाइट जिया बेड पे कोलैप्स करती, एग्जॉस्टेड बट रिवॉर्डेड एक्नॉलेजमेंट से। स्माइल करते सक्सेसफुल मीटिंग के बारे में फोन रिंग होता। एक्सपेक्ट ऑलमंड कॉल पर शॉक्ड होती नोटिफिकेशन देखकर। स्क्रीन रिवील करता न्यू मैसेज फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेबल्ड साइको बास्टर्ड। किंगडम एज में हाइप पीक पे, फैंस और ऑफिस वर्कर्स फोरम्स फ्लड करते अपकमिंग सीज डिस्कस करने के लिए। हाइप इतना इंटेंस है कि प्रोटैगनिस्ट 4 आवर्स अर्ली स्ट्रीम लॉन्च करता है। व्यूअर काउंट एक्सप्लोड इंस्टेंटली डिस्पाइट ऑकवर्ड टाइमिंग। लोग स्कूल और वर्क से ट्यून इन कर रहे होते हैं फर्स्ट आर्चर सीज चैलेंज देखने। प्रोटैगनिस्ट केओटिक चैट ग्रीट करता है काम स्माइल के साथ, एक्सप्लेन करता अर्ली स्टार्ट क्योंकि गेम आज लॉन्ग रन हो सकता है। जैसे ही वो डाइव करता गेम वर्ल्ड में, एटमॉस्फेयर हेवी वॉर ड्रम से एनगल्फ था। हीरो अपीयर करता मैसिव बैटलफील्ड के हेड पे, न्यू ब्लू क्लोक और डार्क क्वेवर बैक पे, फ्लैंक्ड बाय मर्सनरी कैप्टन रोमन, जो अनयूजुअली फ्रेंडली लगता। रोमन प्लेफुली टीज करता क्लोज रिलेशनशिप लेडी अमीलिया के साथ, जो कैसल रैम्पार्ट से वॉच कर रही। ये लाइट हार्टेड मोमेंट वेटरन व्यूअर्स कंफ्यूज करता, जो रोमन को ग्रम्पी एनपीसी याद रखते, लेकिन हाईलाइट करता प्रोटैगनिस्ट के एक्शंस ने गेम सोशल लैंडस्केप कितना चेंज किया। मोमेंट क्विकली एंड होता सोल्जर्स के वॉर हॉर्न ब्लास्ट से, सिग्नलिंग फुल स्केल कैवलरी चार्ज। आर्मीज क्लैश होती स्टील और हूव बाइट्स के रोर में। सिस्टम नोटिफिकेशन ऑफर करता संgyun को ट्रूप कमांड एनपीसी को हैंड ओवर करने का ऑप्शन। वो एक्सेप्ट करता, फ्रीइंग हिमसेल्फ फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव। प्रोटैगनिस्ट स्ट्रीमिंग इंटरफेस में डायरेक्टली देखकर डिक्लेयर करता इंटेंशन, असैसिनेट एनिमी लीडर इन गोल्डन आर्मर। ये बोल्ड क्लेम ट्रिगर करता मिशन डोनेशन फ्रॉम व्यूअर शैपोलियन, जो ऑफर करता 10,000 वॉन पर किल से ऑन लैंड्स। रियलाइजिंग मैसिव पे आउट पोटेंशियल, हीरो एक्सेप्ट्स द चैलेंज।